आवाज ऐसी आएगी क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज देखने से लोग हो जाते हैं। आप सबका रविवार साप्ताहिक प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक बार सभी प्रेम से दोनों हाथों पकड़ के बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं सत्संग करने। सत्संग के विषय में हम पहले जान चुके हैं कि सत्संग क्या होता है। क्या होता है सत्संग? भक्तों का संग। भक्तों के संग से क्या होता है? भगवान के बारे में पता लगता है, भगवान के भक्तों के बारे में पता लगता है। तो आज हम एक ऐसे ही जो भगवान की भक्त हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं, जिनको शायद सभी जानते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने उनका नाम नहीं सुना हो। वो है सबरी जी। सुना है ना सभी ने नाम? जो महाभारत में आती हैं। हाँ, सबने कैसे गर्दनें लाई? रामायण में आती है। थोड़ा ध्यान यहाँ रखिए। संसार अब छोड़ के आए, थोड़ा छोड़ ही दीजिए उसको, ध्यान थोड़ा यहाँ रखिए। तो सबरी जी कौन थी? राम की बहन? कौन थी? राम की भक्त। चलिए, इतना तो पता नहीं। आजकल कलयुग में अगर आप किसी पढ़े लिखे से पूछोगे जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी डिग्री ले रखी है कि लक्ष्मण जी कौन थे, तो समझते हैं कि लक्ष्मण जी राम जी के बेटे थे। अभी एक अच्छी सिटी है, बड़ी बड़ी सिटीज हैं जहाँ बहुत सारी टेक्निकल कंपनियां हैं, जहाँ बड़े बड़े काम होते हैं। वहाँ जब पूछा जाता है किसी से, किसी को रोक कर कि भैया जरा ये बताइए राम जी कितने भाई थे? आप सबको पता है 4, वो लोग बोलते हैं 3, कोई बोलता है 2 राम लक्ष्मण, तीसरे का नाम ही नहीं सुना। कोई भी बोलते हैं 3 राम लक्ष्मण भरत, भरत का नाम सुन लेते ना। ये स्थिति है। तो सबरी जी के बारे में हम सभी जानते हैं लगभग। क्या जानते हैं? कि राम जी ने सबरी जी के बेर खाए, झूठे बेर खाए प्रेम से, क्योंकि उन्होंने प्रेम से खिलाए थे, इसलिए उन्होंने झूठे बेर खाए। तो आज हमको इतना पता है, पर हमें सबरी जी से सीखने को क्या क्या मिलता है, क्या क्या हम उनसे सीखें, उसकी हम थोड़ा चर्चा करेंगे आज। तो जैसा कि सबको पता है कि राम जी का और सबरी जी का मिलन जंगल में हुआ। तो सबरी जी के गुरु ने उनको आज्ञा दी थी कि आप यहाँ रहिए और राम जी की प्रतीक्षा कीजिए, राम जी जरूर आएंगे। तो सबरी जी अपने गुरु का आदेश मानकर उसी जंगल में रहीं और नित्य अपनी कुटिया की सफाई करती थी और कुछ बेर चुन के लाती थी कि कभी तो इस कुटिया में राम आएंगे। देखा मतलब कितना विश्वास था उनको अपने गुरु के ऊपर। हम जो आरती करते हैं, गुरु आरती, इसमें आता है गुरु मुकुम पद वाक्य चित्ते कार्य एक और न करही मन आसा, कि गुरु की आज्ञा ही सब कुछ है। इसका एक दूसरा उदाहरण मिलता है हमें कि देखिए एकलव्य
एकलव्य जो था द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या सीखना चाहता था, पर द्रोणाचार्य ने उनको स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने केवल उनको मन से गुरु मान के उनकी प्रतिमा बनाकर और शस्त्र विद्या का जब खुद ही उन्होंने अपने आप प्रशिक्षण लिया तो वो अर्जुन से भी ज्यादा एक सर्वश्रेष्ठ धनुधर हो गए पूरे धरती पर। और फिर भी उनके गुरु में निष्ठा इतनी थी कि द्रोणाचार्य ने भले ही उनको अपना शिष्य स्वीकार ना किया हो, परंतु उन्होंने द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना था। तभी उन्होंने द्रोणाचार्य के गुरु दक्षिणा के रूप में जब उन्होंने अंगूठा मांगा तो अंगूठा दे दिया। निष्ठा भाव देखिए आप, निष्ठा भाव कि गुरु स्वीकार नहीं कर रहा है फिर भी उन्होंने, उनकी निष्ठा इतनी थी, वो शिष्य उन्होंने अपने आप को शिष्य माना और अपना अंगूठा दे दिया। ऐसे यहाँ सबरी जी से हमें निष्ठा देखने को मिलती है। एक जंगल में उनकी उम्र निकलती जा रही थी, पर क्योंकि गुरु ने बोला था कि कभी तो राम आएंगे, बस इसी बात पर उनको विश्वास था कि हाँ कभी तो राम आएंगे, क्योंकि गुरु ने बोला कभी तो राम आएंगे। आज हम लोग 16 माला क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे गुरु ने बोला है 16 माला, मिनिमम 16 माला और 4 नियम। ये गुरु ने बस जो आज जो कलयुग का नियम है वो यही तो है। अब हम जंगल में जाके तपस्या नहीं कर सकते और ना हमारी कुटिया में राम आएंगे, फिर हम क्या कर सकते हैं? बस अपन हरि नाम जप कीजिए, 16 माला मिनिमम और अपने 4 नियम, क्योंकि सबको पता है। तो हम आगे बढ़ते हैं सबरी जी के प्रसंग में कि जब कुटिया में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी आए तो सबरी जी ने क्या किया? उनके चरणों से लिपट गई और जब वो खड़ी हुई चरणों में से तो सामने एक खंबे की तरह खड़ी हो गई। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्या स्तुति करूं कि स्वयं भगवान मेरे सामने आ गए। देखिए ये प्रसंग इतना करुणामय है अगर देखा जाए तो, कि वो सबरी जी इसमें बोलती हैं, इसमें रामचरितमानस में एक चौपाई है कि पानी जौरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बारी, के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़वती भारी। कि वो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई प्रभु जी के सामने और प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। फिर उन्होंने कहा कि हे प्रभु मैं आपकी किस तरह स्तुति करूं, मैं नीच जाति की और अत्यंत मंद बुद्धि हूं। मतलब सबरी एक ऐसी जाति से थी कि जिनको कोई शिष्य बनाना नहीं चाहता था, एक बहुत ही नीच जाति से। पर ऋषि की कृपा हुई और उनको बोला कि आप तो बस इंतजार कीजिए, कुटिया में राम जरूर आएंगे। तो उन्होंने इसी बस गुरु के आदेश मानकर उन्होंने पता नहीं कितने वर्षों उन्होंने उसका इंतजार किया, भगवान श्री राम का। तो भगवान ने फिर जब उन्होंने स्तुति की, भगवान से जब हाथ जोड़ के उन्होंने बोला कि मैं किस तरह आपकी स्तुति करूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो कभी किसी सत्संग प्रोग्राम में बैठी नहीं, ना मुझे पता है भगवान की इस तरह स्तुति की जाए, और मैं तो एक नीच जाति की भी हूं, किसी ने मुझे स्वीकार ही नहीं किया आज तक। और तब भगवान उनसे बोलते हैं कि ठीक है आपने जो बोला, अब आप मेरी बात सुनो। इसके बाद भगवान उनको भक्ति के बारे में बताते हैं कि वो एक शुद्ध भक्ति तभी भगवान की कुटिया में आए। तो फिर भगवान बताते हैं कि भक्ति के बारे में पूरा एक वर्णन करते हैं उनके सामने, जिसको हम नवधा भक्ति के नाम से जानते हैं। आप सबने सुना होगा नवधा भक्ति के बारे में। नवधा भक्ति वैसे 2 रूपों में प्रसिद्ध है। पहला एक तो प्रहलाद महाराज, जिसका प्रभु जी ने एक एक करके क्लास लिया था आप सबका ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम साक्यम आत्मनिवेदनम। दूसरा आता है सबरी जी के प्रसंग में। तो अब हम एक एक करके इनकी चौपाई लेंगे और उसके माध्यम से हम समझते चलेंगे कि यहाँ पर सबरी जी
को राम क्या समझा रहे हैं, सबरी जी के माध्यम से हम सभी को क्या समझा रहे हैं। इसमें है नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इसका अनुवाद है, मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ। राम जी कह रहे हैं सबरी से, मैं तुझसे अभी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का संग और दूसरी भक्ति है मेरे कथा में प्रेम। अब एक चीज बताइए, हम अब तक हमने जितनी भी चर्चाएं की हैं, विशेष जो जोर दिया जाता है किस बात पर दिया जाता है? साधु संग। हम हमेशा हमारे हर प्रवचन में इसी बात पर जोर रहता है कि साधु संग क्यों जरूरी है। और राम जी सबसे पहला क्या बता रहे हैं? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। तो देखिए साधु संग का फिर यहाँ एक इन्होंने राम जी ने बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए साधु संग। आप में से कौन है जो आज पहली बार आए? तो है ऐसा जो पहली बार आए जिन्होंने साधु संघ के बारे में जिनको नहीं पता? है कोई ऐसा? थोड़ा बताएं अगर हम, है कोई ऐसा? ठीक है, तो थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं कि देखिए साधु कौन, जिनको पता है जो यहाँ आ चुके हैं वो जरा बताएं, थोड़ा बीच में अगर बोल सकते हैं तो बोलें जरा। साधु कौन, साधु कौन होता है? भक्त तो होता ही है, उसके अलावा नहीं, माला तो वो करता ही है तभी तो भक्त है वो। और साधु वही जो पहले से जगा हो, समझे, जो पहले से जगा हो, जिसको पहले से ही पता हो कि क्या इस जीवन की, इसका जीवन का उद्देश्य क्या है, इस जीवन का उसको ज्ञान हो। ठीक है, और कोई और बताइए? संसार से वैराग्य, उसका मतलब तो वैराग्य का मतलब क्या? वैराग्य का मतलब क्या? अब आपके सामने प्रभु जी लोग हैं, हमें तो क्या हम साधु की श्रेणी में नहीं आते? पूर्ण ज्ञान हो। और सबसे पूर्ण ज्ञान क्या है? कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर है, बस। ठीक है, वो जड़ है, जड़ में पानी डालो, बाकी सब अपने आप सारे पत्तियों तक अपने आप पहुंच जाएगा। ठीक है, इधर उधर देवी देवता जो भोया जी और ये सब छोड़िए, भगवान की शुद्ध भक्ति कीजिए। और भक्ति केवल भगवान श्री कृष्ण की जो हम सेवा करते हैं वही भक्ति कहलाती है। बाकी अगर हम किसी देवी देवता की अगर हम पूजा करते हैं तो वो एक पूजा कहलाती है। पूजा का मतलब होता है स्वार्थ भाव से की गई, मतलब एक बिजनेस टाइप हो जाता है कि इसमें हम कुछ बोल दें देवी देवता के लिए कि हम अम्मा जी पैदल जाएंगे, हमारा ये काम हो जाए, बच्ची की शादी हो जाए, बच्चे की नौकरी लग जाए, घर बन जाए, वगैरह वगैरह जो भी है तरह तरह के, हम ये हमारा ये काम हो जाए, हम भंडारा कराएंगे। ये सब बिजनेस में आता है। अब वो ठीक है, लोगों का मानना है अपना अपना। कभी कभी देखिए भगवान भगवद गीता में क्लियर बोलते हैं कि जो देवी देवताओं द्वारा जो आपको फल मिलता है ना, जो आपको कुछ भी मिलता है, वो सब कृष्ण के द्वारा ही दिया हुआ है और वो सब क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है। हमें ऐसा लगता है हमारी बेटी की शादी हो गई, करा तो दी उन्होंने शादी, चलो आपने अम्मा जी का बोला कि बेटी की शादी हो जाए, शादी करा दी। अब उसके बाद क्या पता कोई समस्या ऐसी आई जीवन में कि जो आपको लगे इससे अच्छा तो शादी ना होती। होता है ना, हम अक्सर बोलते हैं नौकरी लग गई, फिर हम क्या बोलते हैं, अरे इससे अच्छा तो नौकरी नहीं लगती, है ना। कोई अच्छा बिजनेस खड़ा कर दिया, किसी पार्टनर के साथ पता लगा पार्टनर ने धोखा दे दिया, फिर क्या लगता है, अरे इससे अच्छा तो बिजनेस ही नहीं करते, कम से कम जो था वो तो बचा रहता। पर अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान जैसे पिता होता है ना, एक छोटे बच्चे ने सर्दी में बोला, आइसक्रीम वाले तो अभी भी जाते हैं सर्दियों में,
पापा मुझे आइसक्रीम खानी है, तो क्या वो पिता आइसक्रीम ला के देगा? नहीं बेटा, अभी सर्दियाँ हैं, गर्मियों में खूब खाना, अभी नहीं, ठीक है, अभी मत खाओ, गर्मियों में हम खूब खिलाएंगे आपको, घर में जमा जमा के खिलाएंगे आपको फ्रिज में, ठीक है। पर अगर समझिए, अगर कोई यही पिता की जगह कोई और होता, कोई अड़ोसी पड़ोसी होता जो आपको किसी तरह से आपका हित करना चाहता है, तो आपके बच्चे के लिए आइसक्रीम खिला देगा। उसका गला खराब, तबीयत खराब या कुछ भी हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। पर आपको पता है, तो आपको पता है कि ये चीज देने से मेरे बच्चे का साथ नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही भगवान होते हैं, हम भगवान से मांगते हैं, जगन्नाथ जी के सामने खड़े होके, भगवान ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मेरा बिजनेस अच्छा चले, मेरा बेटा अच्छा कमाए, या मेरे पति अच्छा कमाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरा बच्चा अच्छा करे, ये करे, वो करे। आप जो भी कुछ मांगते हैं ना, वो सब अगर भगवान दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं दे रहे तो आपके मन में क्या भावना आती है कि अरे हम तो इतना करते हैं भगवान के लिए, एकादशी रहते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, 16 माला करते हैं, फिर भी भगवान हमारे साथ कुछ नहीं कर रहे। ये तो बहुत नाइंसाफी है। और देखिए, ये वही पिता की तरह हमारे साथ व्यवहार करते हैं, क्या पता वो चीज हमारे लिए दुखदायी हो। आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले मैं ये बोला करता था कि मैं भगवान की भक्ति में था, फिर भी भगवान ने मुझे एक बहुत अच्छी बड़ी वाली जॉब नहीं दी, एक ठीक ठाक जॉब दे दी। पर आज मुझे पता लगता है कि वो ठीक ठाक जॉब की वजह से ही मैं आज अपनी भक्ति और अपना सब कुछ कर पा रहा। अगर बड़ी जॉब होती तो उतनी सारी ही जिम्मेदारियां होती मेरे ऊपर, समझ रहे हैं आप? इसी तरह से हमें भी हमेशा समझना चाहिए कि आज भगवान ने अगर हमारा ये काम नहीं किया तो कुछ अच्छे के लिए नहीं किया। आपने सबने सुनी होगी वो उंगली वाली कहानी। एक राजा का एक मंत्री होता है, तो एक दिन राजा तलवार साफ कर रहा होता है, कुछ तो उसकी उंगली कट जाती है। मंत्री बोलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब राजा को गुस्सा आता है कि मेरी उंगली कट गई और ये भी बोला अच्छे के लिए हुआ है, इसको जेल में डाल दो। फिर 1-2 दिन बाद जब वो शिकार करने जंगल में जाता है तो वहां पर उसको वहां के आदिवासी पकड़ लेते हैं, फिर उसके बलि के लिए लेके जाते हैं। तो बलि से पहले वहां चेक किया जाता है कि ये कहीं से खंडित तो नहीं है। पता लगता है कि राजा की उंगली कटी हुई है, भाई राजा को छोड़ दो। तब राजा को आभास होता है कि भाई उसने तो बड़ा सही बोला था। वो वहां जाता है, उसको वापस निकलवाता है जेल में से और उसको इनाम देता है। बोलता है कि यार एक कंफ्यूजन है, ठीक है तुमने बोला कि मेरी उंगली कटी जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरे साथ तो अच्छा हुआ, तेरे साथ क्या अच्छा हुआ? तब मंत्री क्या बोलता है कि देखिए महाराज, अगर मैं ऐसा ना बोलता और आप मुझे जेल में ना डालते तो मैं भी आपके साथ जाता। अब वहां आप तो बच जाते पर मेरी तो बलि चढ़ जाती, तो मैं भी बच गया। देखिए यही है, हर क्षण हम पर भगवान की कृपा है। हर बार हम सेम बात करते हैं कि बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। आप लोग यहाँ बैठे हैं क्यों? सीधी हरि की कृपा है आपके ऊपर। अब इसका कोई वो प्रत्यक्ष वो नहीं देखना। अब बताओ, आप इस कलयुग में आप देख रहे हैं पालनपुर की आबादी कितनी होगी? 10-15 लाख जो भी है, मेरे को आइडिया नहीं है इतना। तो उस आबादी में से आप गिने चुने 50-60 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या है ये? आप लोगों के पास क्या काम धंधे नहीं है, घर में जिम्मेदारियां नहीं है, फिर भी आप लोग यहाँ आए क्यों? भगवान की कृपा है आपके ऊपर, आपके ऊपर भगवान की कृपा है। आप लोग यहाँ आते हैं, सेवा करते हैं, अपना समय देते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। भगवान की कृपा है आपके ऊपर। तो हर क्षण हम पर भगवान की कृपा है, बस हमारे पास वो दृष्टि नहीं है देखने के लिए। साधु हमें वही दृष्टि प्रदान करता है ना। विन सत्संग विवेक ना हुई, रामायण की चौपाई ना, विन सत्संग विवेक ना हुई। सत्संग से ही विवेक उत्पन्न होता है। विवेक क्या होता है? क्या करना है, क्या नहीं करना, और किस चीज का कैसे हम इस्तेमाल करें। बताया था ना वो लास्ट बार की एक चाकू है, एक चोर डकैत उसको किस काम में लेते हैं? किसी का गला काटने में या किसी को धमकी देने में। भाई मैं चाकू से मार दूंगा, मुझे जो भी कुछ है वो दे दे। और उसका सही यूज क्या है देखा जाए तो सब्जी काटना। पर विवेक के अभाव में उसका उस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, गलत तरीके से। विवेक जागृत होने से ही हमारी बुद्धि सही काम करती है। बुद्धि सभी के पास है, बुद्धि सभी के पास है। जो चोर डकैत होते हैं वो भी कितना बुद्धि लगाते हैं अपनी, किसकी बैंक लूटना है, कैसे लूटना है, पुलिस आएगी, अलार्म बज जाएगा, हमें इतनी देर में भागना है, सब पूरा कैलकुलेशन करके जाते हैं। वो भी हर चीज में कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो बस
उस बुद्धि को सही जगह, उस बुद्धि का सही यूज क्या है, वो हमें विवेक बताता है। आया समझ में? और वो विवेक कहां से मिलता है हमको? सत्संग से। आप यहाँ आते हैं, 4 अच्छी बात सुनते हैं, अच्छी बात सुनिए आप, साधु आपको वही बताएगा, पर उसके बाद जो हमारा कर्तव्य है, अभी बताया ना सबरी और एकलव्य, गुरु के प्रति निष्ठा, वो निष्ठा भी होनी चाहिए आपके अंदर। आप लोगों ने सुना और सुन के कि हाँ अच्छी बात कही है उन्होंने, बहुत अच्छी बात कही है, ताली बजा दी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या, अपनी लाइफ में उतारिए उसको, अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए उसको। आप केवल सुनने मात्र से कुछ नहीं होता। आप देख लीजिए 4 साल लगभग यहाँ सेंटर रहा, आप में से कितने भक्त हैं जो धोती कुर्ते में आते हैं या तिलक लगाते हैं प्रॉपर, या माला के गले में टंगी होती है? आपको पता है वैष्णव सदाचार में आता है। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि एक वैष्णव को आप कैसे पहचानेंगे कि वैष्णव है। इस दुनिया में इतनी भीड़ है, अगर आपको कोई किसी की तलाश करनी है तो कैसे पहचानेंगे आप कंठी माला देखेंगे, शिखा देखेंगे, तिलक देखेंगे, चलो हो सकता है तिलक भी ना लगाया हो, कंठी माला, सर्दी में कपड़े ऐसे पहने हो, छुप रही हो, कैसे पहचानेंगे? हो सकता है वो बस में बैठा है तो माला कर रहा हो चुपचाप बैठ के, या कोई सत्संग सुन रहा हो, ऐसी तो पहचान होती है। और क्या पहचान बताई थी हमने लास्ट बार? कि वो अंतर्मुखी होता है, फालतू की बहसबाजी नहीं करेगा वो। बस में या ट्रेन में या कहीं भी हम खड़े हैं, किसी दुकान पर सामान ले रहे हैं तो वहां बात चल रही है भाजपा कांग्रेस की, तो वो जबरदस्ती बीच में नहीं कूदेगा। हाँ ठीक है, जो है वो है, जैसी हरी इच्छा। ये सब जो अच्छी आदतें हमारे अंदर आती जाती हैं, वो ही हमें भक्ति में आगे बढ़ाती हैं, और धीरे धीरे स्वतः ही हमारी सत्संग में रुचि होने लग जाती है इन चीजों से। सत्संग में जाने से भक्ति बढ़ने लगती है, भक्ति बढ़ने से सत्संग में रुचि होने लगती है। दोनों एक दूसरे की पूरक है। जैसे जैसे एक करोगे दूसरा अपने आप बढ़ता जाएगा। जितना आप संग करोगे उतनी भक्ति बढ़ेगी, जितना भक्ति करोगे उतना संग करने की इच्छा बढ़ेगी आपकी। लास्ट बार सर्दी थी, अभी भी सर्दी है, और पता नहीं कब तक रहेगी। फिर गर्मियां आएंगी। आज नहीं आने वालों के पास बहाने हैं कि भाई गर्मी है, सर्दी है, फिर आगे बहाने होंगे गर्मी है, फिर आगे बहाने होंगे बारिश है। अभी एक नया बहाना और बनने वाला है। यहाँ पर मंदिर दूर है प्रभु जी, मंदिर दूर है प्रभु जी, प्रभु जी नहीं हो पाएगा। तो देखो यहाँ थे ना, हम देख लो, हम हमेशा आते थे, हम वहां नहीं हो पाएगा। अरे यही तो आपकी भक्ति की परीक्षा है जी। सब देखिए, यहाँ देखिए कितना आपके लिए अच्छा एक भगवान ने मौका दिया है। वहां एक भक्त को भक्ति प्रूफ करने के लिए जंगल में रहना पड़ रहा था, और यहाँ पर प्रभु जी वहां आपसे दूर जंगल में, समझे ना, लगभग जंगली टाइप हो गया, 8 किलोमीटर दूर यहाँ से। वहां प्रभु जी आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि आप आए। वहां जगन्नाथ जी स्वयं भगवान वहां विराजमान होंगे, भक्तों का इंतजार करेंगे कि मेरे भक्त आएंगे। और यहाँ भक्त क्या क्या बहाने लगाएंगे, नए बहाने आ जाएंगे। और प्रभु जी थोड़ा क्या है कि संडे को तो क्या है कि वो प्रभु जी 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है जाने का, 1 घंटा आने का, प्रभु जी नहीं हो पाता। तो देखो वहां थे हम, हमेशा आते थे हम, चाहे ठीक है प्रसाद के लिए आते थे हम, आधा घंटे लास्ट में, पर हम आते थे। पर वहां हम कैसे, प्रभु जी नहीं हो पाएगा प्रभु जी। यही आपकी असली परीक्षा होगी। देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। आएंगे नहीं आएंगे आप? कौन कौन आएगा? फोटो खींच रहा हूं मैं एक सबकी, ठीक है प्रभु जी फोटो खींच लीजिए, ये सब वहां आने वाले हैं। देखते अभी पता लग जाएगा 1 महीने में किया आप लोग, कितना आपकी निष्ठा है भगवान के प्रति। और देखिए कोई एक अकेला आदमी कितना भी प्रयास करे कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप लोग सहयोग नहीं करोगे तन से, मन से, धन से, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। आप लोग जितना हो सके उतना सहयोग कीजिए। अरे अब आपकी वो स्थिति नहीं है कि आप लोग नए आए, अब आपको सब कुछ समझाना पड़े कि देखिए इस्कॉन ये है, प्रभुपाद ये है, गौ नेता ये है, और सत्संग प्रोग्राम ऐसा होता है वैसा। आपने सब देखा हुआ है। आप सब एक साल से सबको मैं देख रहा हूँ लगभग। अब आपको सब चीजें पता है कि क्या चीज। अब आप लोगों के लिए कितना एक अच्छा एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो आप लोगों के लिए ही अच्छा है। भव्य मंदिर का निर्माण होगा, और भी जगह जगह से महाराज लोग आया करेंगे, भक्त आया करेंगे, आपको और भी ज्यादा एसोसिएशन मिलेगा, और भी ज्यादा साधु संघ मिलेगा, और भी बड़े बड़े साधु लोग आएंगे यहाँ। अभी मंदिर में थोड़ा सुविधा का अभाव है, तो बड़े बड़े महाराज लोग नहीं आ पाते, पर जब भव्य मंदिर होगा तो वहां आएंगे। उसके लिए सहयोग तो करना पड़ेगा ना हम सबको। आप अपना यथाशक्ति कीजिए, तन से, मन से, धन से।
ऐसे लास्ट रविवार को कुछ माताओं ने और प्रभु जी ने अपना तन से सेवा की थी, वहाँ जाके थोड़ा मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें थोड़ा सहयोग दिया था। कीजिए, आप जितना कर सकते हैं कीजिए। और बाकी देखिए, हर इंसान को अपनी औकात पता है। कहते ना कि हमसे बेहतर हमको कोई नहीं जानता। अब हम आपसे 500 मांगे या 2500 मांगे और आपकी कैपेसिटी हो 5000 देने की, वो आपको पता है। ठीक है, अपने मन से अपने सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति दान दीजिए, यथाशक्ति अपना शरीर की से सेवा कीजिए और मन तो भगवान के चरणों में लगाए रखिए। ठीक है, तो बात चल रही थी शबरी के प्रसंग की। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि संतों का संग क्यों जरूरी है, ये थोड़ा हमने समझा ना अभी। और भगवान भी कितना जोर दे रहे हैं, सबसे पहले नंबर पे लिया संतन कर संगा, संतों का संग करना है। मंदिर दूर जाए कोई बात नहीं, हम तो संतों का संग करने आएंगे। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, संतों का साथ होगा तभी तो कथा श्रवण में रुचि बढ़ेगी। अब आप लोग यहाँ आए, धीरे धीरे करके शुरू में जब आए थे, हो सकता है पहली बार जबरदस्ती यहाँ आए हो, पर धीरे धीरे संतों के साथ रह रहे के आपकी भी कथा श्रवण में रुचि बढ़ने लगी। अब आपका खुद को मन करता है कि चलो संडे आ गया, चलो कथा सुनने चलते हैं। होता है ना ऐसा? या जबरदस्ती भी कोई आता है प्रसाद के लिए केवल कि चलो प्रसाद हो जाएगा। यही है कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा की, भगवान की कथा में हमारा प्रेम बढ़े, हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रेम उत्पन्न हो और बढ़ता जाए धीरे धीरे करके हमारा, कि कथा श्रवण के बिना हम रह ना पाए। फिर आगे भगवान कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुना, गण करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा करना, और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा करना। लास्ट समय भी आपको समझाया था कि जो एक किसी भी साधक का, जो एक भक्त का प्रारंभिक लक्षण होता है, वो होता है कि उसके अंदर से मैं निकल जाती है। मैं, प्रभु जी मैं तो उस कंपनी का मालिक हूं, या मैं 4 दुकान का मालिक हूं, या मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं कोई ऑफिसर हूं, मैं कोई ये हूं। सबसे पहले एक साधक की पहचान होती है कि उसके अंदर से मैं निकल जाता है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा करना। देखिए, सेवा बहुत लोग करते हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि अपना दिखाते भी हैं कि देखिए अभिमान में, मतलब समझ रहे हैं आप, घमंड में, कि देखिए मैं सेवा, पैसे से सेवा कर रहा हूँ और मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, या जो भी कुछ है। उनका एक जो सेवा करने का भाव होता है वो अभिमान वाला होता है। हमें हमेशा अभिमान रहित होकर सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल बोलते ना कि एकदम जो हमारे शिष्टाष्टम में आता है कि तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सैजुणा माननी मानदे कीर्तनी सदा हरि। अपने आप को हमेशा तिनके के समान, तो तिनका होता है ना जो नीचे पड़ा होता है, उसके समान समझना चाहिए हमेशा अपने आप को, तिनके के समान समझना चाहिए। और यहाँ हम हमेशा अपने उसमें भरे होते हैं कि अरे मैं ये काम करूंगा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, या मेरे पास तो इतना पैसा है, मैं ये काम कैसे करूँ। समझ पा रहे हैं? कोई भी सेवा दी, जैसे समझो आपको, वैसे लास्ट समय हम सब ने वहाँ मंदिर जब हम गए थे तो थोड़ा पत्थरों को इधर से उधर उठाया, किसी ने कुछ किया, किसी ने, तो वहाँ मैं देख रहा था कि सब भक्तों को क्या भाव था कि कितने उत्साह से लगे हुए हैं, अपने बांध के कमर को और चलो, सब बड़े उत्साह के साथ सेवा कर रहे थे सभी। तो इसी से तो पता लगता है आपका। अब समझिए, हम एक इस भौतिक जगत में रहने वाले एक मनुष्य जब इस चीज को देख पा रहा है, तो आपके हृदय में बैठा परमात्मा नहीं देखेगा क्या इस चीज को, कि आपका क्या भाव है, आप किस भाव से सेवा कर रहे हैं। तो भाई कपट रहित होकर, अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा कीजिए। और फिर आगे कहते हैं भगवान की चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे, कि मन में कोई कपट ना हो। कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ लोग इसलिए भी मंदिर में आते हैं कि भाई थोड़ा यहाँ जाते हैं ना तो 4 लोगों में वैल्यू बन जाती है कि देख आदमी मंदिर जाता है, तिलक विलक लगा लेते हैं और थोड़ा धोती कुर्ता पहन लेते हैं। ऐसा बड़े बड़े मंदिरों में होता है काफी। तो वहाँ
क्या होता है कि वो दिखावे के लिए भगत बनते हैं, दिखावे के लिए। अपने ब्रज में एक कहावत है कि सिर मुड़ायो हरि भजन को सिर की मट गई खाज, खावे को हलवा मिले लोग कहे महाराज। कि कुछ लोग केवल अपना सिर इसलिए मुड़ाते हैं कि एक तो उससे खुजली शांत हो जाती है, खाज, खाज मतलब खुजली ना, सिर मुड़ायो हरि भजन को, कि सिर तो मुड़ाया था हरि के भजन के लिए, पर सिर की मिट गई खाज, सिर की खुजली खत्म हो गई। खावे को हलवा मिले और लोग कहे महाराज। ना आज अगर कोई हमें सड़क पे भी कोई मिलता है ऐसा, तो लग उलग लगा के, चाहे भले वो रात को चिलम पीता हो बैठ के, हमको इससे मतलब नहीं है कि रात को वो उसमें उल्टा सीधा कुछ मिला के धूमपान करता हो, कुछ नशेबाजी करता हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो क्या बोले महाराज जी। देखिए अपनी श्रद्धा, जो हमारी जो श्रद्धा है, उसको इतना कमजोर मत बनाइए। आजकल तो ऐसा भी होने लग गया है, किसी मजार के सामने से निकलते हैं ना, पीर बाबा की मजार वगैरह जो होती हैं, समझते हैं ना आप सब, ये गुजराती में कुछ और बोलते हैं, दरगाह वगैरह जो होती है, तो दरगाह के सामने से निकले तो वहां भी सिर न्यों हो जाएगा। क्यों भाई? ये देखिए आपका सिर आपको पता होना चाहिए कहाँ झुक रहा है। ये अपनी श्रद्धा को इतना कमजोर मत करिए कि जहां मन किया वहीं झुक गया बस। सामने कोई मंदिर देखा, थोड़ा सा ऐसे बना हुआ, बस झुका लो सिर को। सामने कोई भी दरगाह देखी, वहां झुका दिया। अरे क्या पता वो जो दरगाह की तो छोड़िए आप, क्या पता कि किसने पता नहीं किस भावना के साथ वहां कुछ भी एक ढांचा बना दिया हो मंदिर का। और कई कई लोग तो ऐसे होते हैं ना कि अपने पितरों के नाम से भी कुछ, यहाँ तो मैंने काफी जगह देखा है, वो छोटे सा एक बॉक्स बना देंगे मंदिर जैसा, उसमें ताला लगा देंगे, बहुत खोजने पर जब देखेंगे कुछ मूर्ति वूर्ति है नहीं, तो पता लगेगा कि उसने पत्थरों के लिए बनवाया है ये। ठीक है, पर आप तो समझिए, चलो वो तो भक्ति नहीं है, पर आप लोग जब भक्ति पथ पर चल रहे हैं तो हमें यही समझना है कि हमारी श्रद्धा इतनी कमजोर ना हो। इसी को बोलते हैं परिपक्वता, यानी भक्ति प्रगति हम कर रहे हैं। कैसे पता लगता है कि हमारा सिर अब हर जगह नहीं नपता, केवल भक्तों के सामने सिर झुकेगा हमारा, और भगवान के सामने, भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के सामने। ये नहीं कि हर जगह जहां मन किया वह सिर झुका दिया हमने। एक साधु के साथ भी वही व्यवहार कर रहे हैं हम, और एक भौतिक जगत का जो बड़ा आदमी है उसके साथ भी वही सेम व्यवहार कर रहे हैं। भौतिक जगत में जैसे कोई MP MLA आया, कोई विधायक आया, कोई सरपंच आया, उसके सामने ही वही, अरे बस आप ही सब कुछ है हमारे। डॉक्टरों से बोलता है ना, आप ही तो हमारे भगवान है। और डॉक्टर बोलता है तबीयत ज्यादा खराब है, किसी की ICU में भर्ती है, तुम क्या बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बचा लीजिए। डॉक्टर क्या बोलेगा, इनको दवाओं की नहीं दुआओं की जरूरत है। वो दुआ कहाँ से, फिर हम किससे करते हैं वो दुआ? भगवान से ही करते हैं ना। तो वही कि अपने मन में कपट मत रखिए किसी भी चीज का, कपट रहित होकर मेरे गुण समूह का गान करे। चौथे नंबर की भक्ति भगवान बता रहे हैं कि बिल्कुल कपट रहित होकर वो मेरे बारे में लोगों को बताए। बोला ना कि आपका जो आप लोग यहाँ आते हैं उसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम भीड़ इकट्ठा करें, मदारी की तरह बाद में लाओ भाई 5-5 10-10 रुपए निकालो, आपने तमाशा देखा है यहाँ। और यहाँ कोई मनोरंजन नहीं कर रहे हैं आप लोगों का, आप लोग आत्मरंजन के लिए यहाँ आते हैं। समझ रहे हैं? आत्मरंजन के लिए कि आपकी आत्मा की शुद्धि हो। जो आत्मा आपकी इतने इतने जन्मों की यात्रा करके आई है, 84 लाख योनियों की, पता नहीं क्या क्या आप लोग बने और क्या क्या हम लोग बने, पता ही नहीं। बड़े भागर मानो जन पावा, बड़े भागों के बाद हमें ये मनुष्य जन्म मिला, उसमें भी हरि की कृपा हुई, संत मिले हमें। अब सत्संग से कम विवेक तो जगाए अपना, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल तो करें कि ये शरीर किस काम में लेना है अपने को। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी जो भी कुछ होता है ना वो हरि इच्छा से होता है, हम यहाँ आए हरि इच्छा से आए। हाँ आप लोग हरि इच्छा से आए, हरि की कृपा हुई है, पर उसको इच्छा नहीं बोलेंगे। भगवान ने जन्म और मृत्यु जरूर मतलब हमारे कर्म के अनुसार हमको दे रखे हैं। बाकी का जो बीच की जो इच्छा है ना कि हम किस तरह से जीते हैं, हर बार हम यही चर्चा करते हैं कि B फॉर बर्थ यानी जन्म, और D फॉर डेथ यानी मृत्यु के बीच में जो C फॉर चॉइस आती है ना, इच्छा, वो हमारे हाथ में, चॉइस हमारे हाथ में। आप लोग के पास ना आने के 50 बहाने और आने का केवल एक, कि भैया बस सत्संग है, जाना है मतलब जाना है। कोई एग्जाम होता है तो बच्चे जाते हैं ना, चाहे बारिश आए, चाहे सर्दी आए, चाहे कुछ भी आए,
प्रभु जी लोग नौकरी पे जाते हैं, माता जी लोग सुबह उठती हैं, सर्दी हो तो भी खाना बनाती हैं, गर्मी हो कितना भी गर्म लगे तो भी खाना बनाती हैं, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हम। कहीं भी हमें नहीं लगता कि भैया चलो आज छोड़ दें, गर्मी ज्यादा आज हम खाना नहीं बनाएंगे। ऐसा होता है कभी कि सर्दी ज्यादा आज हम ना नहीं करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, आज हम सर्दी ज्यादा शांति से बिस्तरों में बैठेंगे, सभी घर वाले भूखे मर जाएंगे जी? नहीं होता ना ऐसा। इच्छा आपके ऊपर है, अपनी इच्छा को थोड़ा आप आपकी अपनी इच्छा कैसे सुधारेंगे? आप जब सत्संग करेंगे अपने आप सुधरती जाएगी वो, अपने आप। आपको पता नहीं लगे कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा इस चीज का कि ये सब कैसे संभव है। प्रभु जी देखिए सभी संभव है। आप लोग यहाँ आए, हरी कृपा हुई, यहाँ आए, अब आप धीरे धीरे अपनी जब बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो काम आप 1.5-2 घंटे का में अपना वेस्ट कर रहे थे अपना किसी भी काम में, हो सकता है वो आधा घंटे में कर सकते हो, और हो सकता है कि वो काम, कुछ काम में ऐसे होते हैं जैसे अखबार पढ़ना। अब आधा घंटा डेली अखबार पढ़ने की क्या जरूरत है? तो बात तो अखबार पढ़ने का बिल्कुल मना करते थे कि अखबार तो पढ़ने नहीं चाहिए। क्यों? अरे डेली खबर चेंज हो रही है। आज बोला कि एक ट्रक बस से टकराया, 40 मरे, कल पता लगा वो आया नहीं वो 60 मरे थे, 20 लोगों का बाकी था, तो आज रिपोर्ट मिल गई 20, अगले दिन पता लगा नहीं वो तो 80 हो गई है संख्या। क्या हम मतलब क्या पड़ा है? अब ठीक है माउंट आबू में बर्फ गिर रही है, हमने अखबार के माध्यम से पता लगा, पर उससे क्या? ठंड तो पड़ेगी ना। माउंट आबू बर्फ पड़ गई है, ठीक है, हमें पता लग गया, इससे क्या होगा? ठंड कम होगी क्या हमारी? यही चीज समझने की जरूरत है कि हम अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। टीवी देख रहे हैं, कौन कौन से सीरियल आते हैं आपके गुजराती में, बढ़िया बढ़िया सीरियल आते हैं, देखा मैंने 1-2 जगह। तो डेली शाम को वो 1-2 घंटे प्रभु जी हम सब काम करते हैं, माला भी करते हैं और थोड़ा बहुत कथा श्रवण भी कर लेते हैं, कुछ गीता भागवती पढ़ लेते हैं, पर हम टीवी भी जरूर देखते हैं। अभी देखिए टीवी, मोबाइल, न्यूज़पेपर, मोबाइल, देखिए अगर आप सदुपयोग करते हैं तो ठीक है, आप टीवी को आप सत्संग सुनने के काम में लीजिए, इतनी सारी कथाएं आती हैं, पर आपके अंदर विवेक होगा तभी आप ये काम कर पाएंगे कि मुझे टीवी का सही यूज क्या करना है। भाई न्यूज सुन के अपना समय खराब करूं टीवी में, या फिर सीरियल देख के समय खराब करूं, या कथा लगा के अपने समय का सदुपयोग करूं, ये आपके हाथ में है। और सत्संग आपको वही विवेक प्रदान करता है। अब यहाँ आके हम हर बार आपसे वही सेम बार बार वही चीजें बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? कि भाई कुछ तो प्रभाव हो। वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जाते सिलपड़ पत निशान। कि जो कुएं की जो रस्सी होती है, वो कुएं का जो एक पत्थर होता है, एक तिनके से बनी हुई रस्सी उस पर निशान छोड़ देती है अपना। एक तिनके से बनी हुई रस्सी, सोचिए आप, क्यों? करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान। कि अगर आप अभ्यास करेंगे तो एक जब बुद्धिहीन एक प्रकांड पंडित विद्वान बन सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते? और आप तो ऑलरेडी संतों के साथ। बस यही है कि आप लोगों को जितना हो सके उतना प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ कोई वो दवाई नहीं दी जाती शीशी में कि आपको हम पिला देंगे और आप तुरंत भक्ति करना स्टार्ट कर देंगे। भैया कल से 16 माला, आज तो प्रभु जी ने दवाई दे दी, हमको करना आपको पड़ेगा। और शुरुआत ऐसे ही होती है, 2 माला, 4 माला, 6 माला, 8 माला। देखिए जब सूरज उदय होता है ना, तो ऐसा नहीं है अभी रात की एकदम देखा सूरज उदय हो गया। एक प्रॉपर देखिए आप सुबह सूरज धीरे धीरे थोड़ी लालिमा आती है पहले, जिसको हम अरुण काल बोलते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सूरज और ऊपर आता है, हम उसको देख सकते हैं उस वक्त। उसके बाद सूरज जब थोड़ा और ऊपर चढ़ा था उसको देख भी नहीं सकते, और अभी दोपहर में तो उसको देखते तो ठीक आता है। देखा आपने सूरज उगने का भी एक धीरे धीरे कितना टाइम लेता है वो। तो भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है कि 1 दिन में या 2 दिन में हो जाएगी आपसे, समय लगेगा। जो अनंत जन्मों की हम यात्रा करके आए, कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी पता नहीं क्या बने, हम कैसी कैसी चेतना है हमारी, तो उसको जाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। एक जब छोटा बच्चा कोई भी पढ़ाई शुरू करता है, तो अब वो कॉलेज में कैसे आता है? ऐसा तो है नहीं कि भैया सीधा ABCD लिखना सीखा और कॉलेज में बैठा दिया उसको। प्रोसेस होता है धीरे धीरे करके, पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, फिर उसके बाद 10वीं बोर्ड, फिर 12वीं बोर्ड, उसके बाद फिर कॉलेज में। अब ये तो है नहीं कि हम बोले कि नहीं भैया 8वीं कर ली अब तो कॉलेज में पढ़ाएंगे, हमने नहीं पढ़ानी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, हमें तो नहीं करनी। आपके कहने ना कहने से क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा ना। वो तो जो नियम है वो नियम है। ये नियम तो हमको पता है कि संसार का, कि भैया 8वीं के बाद 9वीं करनी है, 9वीं के बाद 10वीं करनी है।
तो क्या आपको पता है जीवन का नियम क्या है? जीवन का नियम है, पता कैसे लगेगा क्या नियम है जीवन का? घर में हम एसी लेते हैं, टीवी लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, वॉशिंग मशीन लेते हैं, उसके साथ क्या आता है? एक मैनुअल आता है ना, वो 4 पन्ने की एक किताब सी आती है। क्या होता है 4 पन्ने की किताब में? इसको कैसे ऑन करें, कैसे ऑफ करें, कैसे इसको प्रॉपर यूज कैसे करें, उसका सही इस्तेमाल कैसे करें उसका। सत्संग हमें वही तो बताता है, जीवन का इस्तेमाल कैसे करना है अपने को। ये गधे घोड़ों की तरह मेहनत करके ये जीवन का सही इस्तेमाल नहीं है। भगवान की सेवा करते हुए, भगवान के भक्तों की सेवा करते हुए और भगवान का भक्ति लोगों तक पहुंचे, ऐसे प्रयास करते हुए हमें अपना जीवन को आगे बढ़ाना है। अब किसी का आगे प्रश्न तो नहीं है कि हम प्रचार क्यों करें। होता है ना, ठीक है हम भगवत भक्ति कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है, भगवान की हम कोई सेवा कर रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं, पर हम प्रचार क्यों करें? प्रचार में तो उल्टा हमारा समय खराब होता है ना। कभी कभी मन में प्रश्न आता है कि प्रचार के लिए पढ़ना पड़ता है 7-7, 8-8 घंटे, और फिर उसके बाद 1 घंटा बोलने के लिए कम से कम 7-8 घंटे पढ़ना पड़ता है। ऐसे नहीं बोला जाता, ठीक है। अब हम क्यों करें इतना समय बर्बाद? इतने में तो हमारी कितनी सारी माला हो जाएंगी। क्यों हम प्रचार करने के लिए जाएं? क्यों भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएं? क्यों? क्योंकि भगवान, देखिए ये जीवन का मैनुअल है भगवत गीता। जैसे सबका मैनुअल होता है ना, मैनुअल मतलब वो छोटी सी किताब जो आती है जिससे पता लगता है किस चीज को कैसे इस्तेमाल करना है। तो ऐसे ही ये जीवन का जो मैनुअल है वो है भगवत गीता। भगवान ने जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में जो उपदेश दिए थे वो, ठीक है, उसमें सब कुछ बताया अर्जुन को कि भैया अर्जुन की क्या स्थिति थी, वही तो स्थिति थी जैसी हमारी रहती है हमेशा। हर क्षण निर्णय का क्षण होता है हमारा कि ऐसा करूं या वैसा करूं, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो प्रॉपर्टी लूं ना लूं, ऐसा बेटे को वहां भेजूं ना भेजूं, बेटी की शादी वहां करूं ना करूं, समझ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम निर्णय लेने में कुछ चूक कर जाते हैं, कुछ गलतियां कर जाते हैं। क्यों? कि हमारा विवेक ढंग से जागृत नहीं है। विवेक जागृत क्यों नहीं है? क्योंकि सत्संग का अभाव है हमारे जीवन में। साधु संग सत्संग आपको करता क्या है? जो भगवान के जो उपदेश है भगवत गीता में, जो भागवतम भगवान की लीलाएं हैं, भक्तों के चरित्र हैं, रामायण में जो भगवान ने अपने जीवन के द्वारा हम लोगों को समझाने का प्रयास किया, वो सभी तो हम आपको बताते हैं। और हम क्या बताते हैं? हम ऐसा तो कहते नहीं कि भैया आप जो सब्जी बनाती हैं उसमें मिर्ची कम डालो, या उसमें आप ये मसाला डालोगे तो सब्जी अच्छी बनेगी। इस चीज से हमें कोई मतलब ही नहीं है। हम ये बस आपको बताते हैं कि जिससे आप अपना जीवन सुधार पाओ, अपना जीवन सुधार पाओ, ठीक है। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय में अंत में भगवान बताते हैं कि जो मेरा प्रचार करता है, मेरे बारे में लोगों को बताता है, वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। तो बस हम वही बनने का प्रयास करते हैं। प्रचार करना क्यों जरूरी? क्योंकि हमें भगवान का सर्वाधिक प्रिय बनना है। मंदिर निर्माण क्यों जरूरी? भाई जब भव्य मंदिर होगा तब, आज देखिए आप 50-60 लोग 70 लोग बैठे होंगे, इसी से भर गया पूरा। और थोड़ा बड़ा मंदिर होगा तो कम से कम 150, 200, 400 लोग, 500 लोग बैठे होंगे, तो हम आराम से बैठ तो सकते हैं और उस हिसाब से सुविधाएं भी कर सकते हैं आपके लिए। इसलिए देखिए इसलिए हम लोग प्रचार को इतना ज्यादा बढ़ावा देते हैं कि हमें प्रचार करना चाहिए, हमें प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं प्रीचिंग इज एसेंस, प्रचार ही सार है। प्रचार जो है वो सार है। हमारी जो हम भक्ति करते हैं ना, उसमें अगर हम प्रचार करेंगे, देखिए यहाँ कोई ऐसे तो बैठ नहीं सकता, उसको 4 चीजें पढ़नी पड़ेंगी, 4 चीजें सुननी पड़ेंगी, 4 चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी बड़े संतों के साथ या अपने वरिष्ठ भक्तों के साथ, तभी तो वो यहाँ बैठ सकता है। ऐसे तो कोई बैठ नहीं सकता यहाँ पे आकर कि भाई जिसका मन किया वो यहाँ आके बैठ गया। हाँ ठीक है, कुछ लोग जैसा आजकल गाँव में होता है कि थोड़ा तंत्र विद्या और वो सब या कुछ ऐसी चीजें जो लोगों को नहीं पता कि ऐसा करने से ये हो जाता है, उससे प्रभावित करके लोगों को वो बड़े बड़े महाराज बन जाते हैं। आपको पता है एक मैं साइंस था मेरे पास 12वीं में, तो एक सोडियम आता है, Na, ठीक है, उसको मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है। आप मिट्टी के तेल से निकाल उसको पानी में डालोगे ना, उसमें आग लग जाती है। अब जब मैंने वो देखा ना, क्या चीज है, मैं अपने घर पे थोड़ा सा अपने स्कूल से लेके गया, मैं निकाल के, मैं देखो पानी में आग लगाऊं, ओम क्लीम क्लीम छू,
मैंने उसमें डाला पानी में आग। घर वाले करे ये कहाँ से सीखा तूने? मैंने कहा हमारे आजकल कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास लगती है चीज की। अब देखिए मेरे सारे घर वाले प्रभावित हो गए उससे। मैंने सारे मेरे यार दोस्त सबको बताया मैंने, देख ये। अब जो साइंस का था वो तो समझ गया कि भाई मेरे को पता है क्या है, रहने दे। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि ये क्या चीज है। वो ऐसा ही आता है बस, उसको मिट्टी के दिल में ही रखना पड़ता है। अगर वहां से बाहर निकल के अपने पानी का टच किया तुरंत आग लग जाएगी उसमें। होता है ना, जिससे बोलते हैं कि शेरनी के दूध को केवल स्वर्ण के पात्र में ही रख सकते हैं आप, बाकी अगर किसी पात्र में रखोगे तो वो पात्र उड़ जाता है। तो भाई अब नहीं पता तो अज्ञानता ही तो दुखों का कारण है। अब मोबाइल है, मोबाइल से बात हम यूं करते हैं। अब मैं इसको घुमा के अगर ऐसे बात करूं तो आवाज नहीं आ रही फोन में, फोन बेकार है। क्या है ये मेरी बेवकूफी है ना, मुझे इसका यूज करना नहीं आता। अब इसका यूज कैसे करते हैं? या तो किसी ऐसे किसी को जिसके पास मोबाइल हो, या इसका मैनुअल पढ़ो कि भैया कौन सी चीज कहां लगाते हैं अपन। तो ये सब जो चीजें हैं ये सब हमें सत्संग के द्वारा धीरे 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 स्वतः इस चीज का ज्ञान होता जाता है। और सत्संग कोई ऐसा नहीं है कि बार बार वही चीज की आपको कोई इंजेक्शन लगाएं या दवाई दें कि भैया आप 2 दिन में भगत बन गए। ऐसा नहीं होता। प्रयास आपको करना है। कुछ रास्ता आपको एक साधु दिखा सकता है पर प्रयास आपको ही करना पड़ेगा, चलना आपको ही पड़ेगा। हम केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं। और भगवान भी तो कहते हैं, जगह जगह लिखा रहता है दुकानों पे भी, तू 1 कदम मेरे लिए रख के तो देख, तेरे लिए 100 कदम के रास्ते ना बना दो तो तू कहना। होता है ना, ये जगह जगह लिखा रहता है। क्या है? यही तो है। आप प्रयास तो करके देखिए। अब आप में से शायद कुछ लोगों की इच्छा थी कि कुछ होगा, कुछ ऐसे प्रारब्ध आपके कि आपको भगवत भक्ति में आना था, तभी प्रभु जी ने मुंबई से आके यहाँ पर एक प्रचार केंद्र शुरू किया। ठीक है, धीरे करके लोग जुड़ते गए। अब आप लोग कितना सिंसियर है, कितना गंभीर हो रहे हो आप इस चीज के लिए, वो आप पर निर्भर है। हम लोग केवल प्रयास कर सकते हैं। हम लोगों के हाथ में केवल प्रयास है। आप में से कुछ भक्त ऐसे हैं जो एकादशी को सुबह यहाँ मंगला आरती में भी आते हैं। वो गंभीर है, उनकी गंभीरता उससे दिखाई देती है कि भैया सुबह 4:30 पौने 5 कम से कम 4 बजे उठते होंगे, अपने घर से निकलते होंगे, फिर उसके बाद यहाँ आते हैं। समझे? 3:30-4 बजे तो उठते होंगे ना वो लोग, फिर यहाँ तक आते हैं कैसे कैसे करके। सुबह तो कोई ऑटो वगैरह भी नहीं मिलता। यही तो भगवान देखते हैं, और क्या देखते हैं? ये थोड़ा है कि आराम से अपने घर पे सोफे पे बैठ के माला कर ली और हो गई 16 माला, हो गई भाई चकाचक, अपना जीवन बढ़िया चल रहा है। सेवा भी करनी पड़ेगी, बिना सेवा के कुछ नहीं। फिर आगे प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इसका अनुवाद है, मेरे यानी राम के मंत्र का जाप करो, मुझ में दृढ़ विश्वास रखो, यही 5वीं भक्ति है जो वेदों में वर्णित है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह। शील यानी अच्छा स्वभाव या चरित्र हो, बहुत कार्यों से वैराग्य हो, वो निरंतर संत पुरुषों के धर्म या आचरण में लगे रहना। अब देखिए पंचम भक्ति भगवान क्या बता रहे हैं? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। विश्वासा कि मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास। देखिए तो पता है गुरु बनाने की जरूरत क्यों होती है? हम गुरु क्यों बनाते हैं? देखा जनरली गुरु के बिना मुक्ति नहीं, सब बोलते हैं ऐसा। गुरु की जरूरत क्या होती है? कि देखिए आप किसी बच्चे को, जो एक छोटा बच्चा है, आप ये सोचो कि मैं तो इसको जीवन में स्कूल भेजूंगी नहीं या भेजूंगा नहीं, प्रभु जी लोग सोचे, माता जी लोग सोचे, मैं तो उसको घर में बैठ के पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ या मैं खुद इतना पढ़ा लिखा हूँ या पढ़ी लिखी हूँ कि मुझे जरूरत नहीं है बच्चे को स्कूल भेजने की। पर क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है कि आप उसको, बच्चे को पूरी पढ़ाई आपके घर में करवा दें? नहीं है ना, हमें विद्यालय जाना पड़ता है ना। उसके बाद बड़ी क्लासों में आते हैं, किसी के पास साइंस होता है, किसी के पास कॉमर्स होता है, किसी के पास कुछ और मैथ्स होता है। तो स्कूल में जाके या कॉलेज में जाके हम क्या करते हैं? हमें अध्यापक समझाता है ना, उसके बारे में समझाता, तभी तो हमारी वो समझ में आती है वो चीज। तो अब वहां पर जब हम बचपन में अभी कभी स्कूल में एंट्री लेते हैं तो वहां हमसे बोला जाता है कि भाई 2 और 2 4। क्या हमने कभी पूछा कि 2 और 2 4
क्यों होते हैं, वो भी सवाल नहीं करते मैं इस चीज का कि 2 2 4 क्यों होते हैं, 2 के बाद 3 क्यों आता है, 3 के बाद 4 क्यों आता है। पर यहां हम जब हम आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है कि प्रभु जी ने बोला 16 माला 4 नियम से भगवान मिल जाएंगे। हाँ, ये कोई बात है क्या, ऐसे कैसे मिल जाएंगे भगवान? भगवान कोई ऐसी चीज है क्या कि भगवान ऐसे मिल जाएंगे? अरे हमको अपने मन से थोड़ा बता रहे हैं। जो हमारा इस्कॉन जो सेंटर है, जो हमारी इस्कॉन मंदिर है, ये हमारा इतना आगे क्यों बढ़ता जा रहा है? क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हम जो कुछ बोलते हैं ना शास्त्र के अकॉर्डिंग बोलते हैं। शास्त्र की जो भाषा है ना वो हम आपको एज इट इज बताते हैं। शास्त्र में जो लिखा हुआ है, हमारी भगवत गीता का नाम ही भगवत गीता एज इट इज है। भगवत गीता यथार्थ रूप, गुजराती में क्या बोलते हैं, मूल रूपे। भगवत गीता मूल रूपे, क्यों? एज इट इज, जैसा भगवान ने बोला। इसमें कोई किसी तरह का मानसिक रूप, मतलब बोलते हैं ना मेंटली स्पेक्युलेशन, मतलब कोई भी अपने मन से किया गया बदलाव नहीं है। जैसा भगवान से परंपरा से चलता आ रहा है, यहाँ एज इट इज आपको दे दिया। प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया था अभी 1-2 संडे पहले, मैं बैठ के पीछे सुन रहा था कि एक फल जो होता है आम का, समझ आम के पेड़ पे एक आम लगा हुआ है। आम को अगर हम ऊपर से डायरेक्ट नीचे गिराएंगे ना तो हो सकता है वो नीचे जाके जमीन पे गिर के थोड़ा फूट जाए। पर उसी आम को अगर हमने 2 या 3 लोग बैठा रखे हैं बीच बीच में इस पेड़ पर, तो उन्हीं के माध्यम से अगर आम हमको मिलेगा तो आम हमको एज इट इज मिल जाएगा। ऐसे ही हमारी परंपरा है, गुरु परंपरा, जिसको हम हमारा इस्कॉन फॉलो करता है, एक प्रॉपर गुरु परंपरा। आप अगर हमसे पूछेंगे ना हमारे गुरु के गुरु कौन, हमारे गुरु के 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 गुरु कौन, तो हम आपको सब बता सकते हैं। और आप किसी महाराज लोग जो है आप देखे होंगे, काफी सारे महाराज लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सभी परंपरा से नहीं होते। पर एक साधक को चाहिए, अगर वो कहीं भी अपनी श्रद्धा अगर लगा रहा है, अपना समय दे रहा है, सबसे पहले पूछे क्या परंपरा से हो, और परंपरा से हो तो कौन सी परंपरा से हो। केवल 4 परंपराएं जो कृष्ण से चली आ रही हैं, उन्हीं परंपरा में रहकर हम भक्ति कर सकते हैं, केवल उन्हीं परंपरा में। इस्कॉन जो आता है वो ब्रह्म गौड़ी माधव गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में आता है, ठीक है। या माधवाचार्य हुए हमारे एक, उसके बाद हमारे चैतन्य महाप्रभु जिनको हम गौड़ निताई तो ऐसे हाथ करके रहते हैं, पता ही है आप सबको। तो इसलिए हम गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं, क्योंकि उनका नाम गौरांग था। और बंगाली में गौर को थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो जाता है ना, बोलने का तरीका, तो गौर करके वो गौड़ीय हो गया, गौड़ीय के जगह गौड़ीय, तो हम गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं। ये तिलक गौड़ी वैष्णव की पहचान है। जो तिलक कैसे लगाता है, मतलब गौड़ी वैष्णव है। और ये हमारी परंपरा श्री कृष्ण से चली आ रही है। श्री कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा को दिया, उससे ऐसे ऐसे कर करके हमारे पास तक पहुंचता है। तो सबसे पहले हम कहीं भी अगर सपोज अगर आपके कोई मित्र हैं या आपके कोई ऐसा कोई संबंधी है, वो इधर उधर कहीं भी जाता है, जाने दीजिए, बस उनसे इतना पूछिए कि आपके वो कौन सी परंपरा में आते हैं, आपके जो गुरु हैं वो कौन सी परंपरा में आते हैं, बस इतना पूछ लीजिए। अगर वो 4 परंपराएं जो ऑथेंटिकेट हैं, जो एकदम शास्त्र के अनुसार सही है, अगर उसमें आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जाने दीजिए, वो भी वहां जाके आपको मिल जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आजकल आप सुन रहे हैं ना कि कॉलेज फर्जी निकल रहे हैं, स्कूल भी फर्जी निकल रहे हैं कुछ। यहाँ के लोगों पे जब 10th पास नहीं होती तो यूपी जाते हैं 10th पास करने के लिए, और वहां से फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के ले आते हैं। बाद में जब वेरीफाई किया जाता है उसको तो पता लगता है कि वो फर्जी है। वो तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज या जो भी था वो बोर्ड ही फर्जी था सारा। आए दिन ऐसे फर्जी कॉलेजों की लिस्ट निकलती है। क्या हो रहा है ये? ऐसे ही सेम इस आध्यात्मिक जगत में हो रहा है कि भाई लोगों को पता है कि अगर मैंने भगवा वस्त्र पहना, या तो बाल बड़े कर लिए बहुत ज्यादा, या बाल बिल्कुल छोटे कर दिए, बढ़िया सा लंबा सा तिलक लगाया, पूरा शरीर तिलक और बड़ी बड़ी मालाएं डालनी, रुद्राक्ष वगैरह, ये सब तो लोग अपने आप आएंगे। और थोड़ा वो कहते हैं ना आंख बंद करके ओम क्लीम क्लीम छू कर दो, पानी में आग लगा दो, बस हो गया काम। एक आदमी के सामने कर दो, वो 4 आदमी से अपने आप कह देगा। इस चीज का प्रचार बहुत अच्छे से होता है। आप देखना कोई भी बुरी न्यूज का प्रचार, बुरे समाचार का प्रचार आपकी तरफ फैलता है, पूरे बहुत जल्दी फैलेगा। कोई अच्छी चीज को फैलने में थोड़ा टाइम लगता है। कहते हैं ना मकान जैसे बनता है, एक एक ईंट कैसे लगाई जाती है उसमें, बिल्कुल हिसाब किताब करके कि भैया ऐसे वो कारीगर लगाता है, एक लाइन पर धागा लगाता है, फिर उसके हिसाब से ईंटें चिंता जाता है ना, कितना प्रॉपर तरीके से। और जब उसको तोड़ा जाता है, समझ बराबर कोई कहीं से हथौड़े मार रहा है, कोई कहीं से मार रहा है, यही तो है। किसी चीज को अगर आप बनाते हैं ना वो बहुत कठिन है, और उसको तोड़ना उतना ही आसान। मतलब कि अब
जो माताएं जो रोटियां बनाती हैं, तो देखो पहले वो आटा गेहूं से शुरू करो, गेहूं को पीसना पड़ेगा, फिर उसको भाई कुछ लोग छानते भी हैं, छान के फिर पानी लगा के आटा लगाओ, फिर उसके बाद उसको बेलो, फिर उस पर तवे पे डालो, फिर उसको सेको, फिर घी लगाओ, फिर दो, और प्रभु जी लोग सटाक गया। यही तो होता है ना, सटाक। अरे लाओ, इतनी देर हो गई, दूसरी रोटी नहीं आई अब तक, समझ रहे ना, उसमें कितनी मेहनत है। तो यही कि बनाना बहुत कठिन होता है। आज आप लोगों के ऊपर जो इतना हम प्रयास कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं कि आप लोग अगर एक बार बन गए ना, तो आप बस आपका जीवन भी बन जाएगा और आप खुद अपने आप बनाने लग जाएंगे। तो यहां भगवान शबरी के माध्यम से हमको समझा रहे हैं कि देखिए, मेरे मंत्र का जाप हो। हम कौन सा मंत्र का जाप करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे मंत्र का जाप, मुझ में दृढ़ विश्वास। जो विश्वास है ना, विश्वास कौन देता है आपको? देखिए, शुरू में हमें किसी चीज पर कोई विश्वास नहीं होता। जब चार आदमी कहते हैं ना कि भाई वो कॉलेज बढ़िया है, अपने बच्चे का एडमिशन उसमें करा दे, तो हम कहते हैं हाँ यार, उस चार लोगों ने बोला है कि वो कॉलेज बढ़िया है डॉक्टरी के लिए, अपने बच्चे को डॉक्टरी के लिए बच्ची को उसमें एडमिशन करा देता हूँ। फिर क्या होता है, बच्ची की शादी की बात आई तो इंक्वायरी करवाते हैं हम आसपास की, भाई वो अपनी बच्ची की शादी कर रहे हैं उस घर में, वो ठीक तो है ना? चार लोगों ने बोला ना, चाहे वो चार लोग उनके हो कि हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया है, तो अपनी बच्ची की शादी कर देते हैं। बाद में पता लगता है भाई वो तो बहुत गंदा परिवार था या प्रॉब्लम थी उसमें, जो भी है। क्या हुआ? विश्वास किया ना हमने, पर वो विश्वास अंधविश्वास होता है। विश्वास कि मुझ में दृढ़ विश्वास, भगवान कह रहे हैं मुझ में दृढ़ विश्वास हो। देखिए, विश्वास जो होता है वो विश्वास धीरे धीरे करके बनता है। आप लोगों को विश्वास था कि भाई सत्संग में कुछ मिलेगा, इसलिए आप लोग यहाँ आए, अपने जरूरी काम छोड़ के, या अपने संडे को आप एक तरह से लोगों की, एक नॉर्मल लोग आपसे क्या बोलेंगे, संडे खराब करते हो यार आप तो सत्संग में जाके, वो 15 वो ठीक है थोड़ा प्रसाद मिल जाता है, बाकी तो क्या मिलता है आप लोगों को? वहां जाके 1.5-2 घंटे बैठे रहो, फालतू में अपने पैरों को तोड़ो, उसके बाद फिर अगर प्रभु जी ने कुछ सेवा में लगा दिया तो उसमें और परेशान। ये पर आपको पता है, आपको विश्वास है क्या कि मुझे भगवान के पथ पे मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ? लगता है ना आपको कि हम आगे तो बढ़ रहे हैं, हम अपने आप भगवान से थोड़ा प्रेम बढ़ता जा रहा है हमारा। लगता है ना आपको कि पहले जो मैं आज से 15 दिन पहले था या थी, आज मैं वो नहीं हूं। आपको पता है एकादशी 15 दिन में क्यों आती है? एकादशी 15 दिन में क्यों आती है? और हम एकादशी का सबसे बेस्ट यूज क्या कर सकते हैं? एकादशी को हम सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? एकादशी 15 दिन में आती है। हर साधक को, जो भी साधना करता है ना, उसको हर 15 दिन में बैठ के, एकादशी वाले दिन 10-15 मिनट बैठ के ये देखना चाहिए कि जो पिछली एकादशी पे मैंने नाम जप किया था या कथा श्रवण किया था, क्या आज भी मेरा वही रुचि है, वही टेस्ट आ रहा है मेरे भगवान का नाम लेने में? मैं उतनी उत्साह के साथ कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, या मेरा उत्साह ज्यादा हुआ या कम हुआ है? एकादशी अपने आप को नापने का एक दिन है। और ये जो 15 दिन जो गए हैं ना, द्वादशी से लेकर इस एकादशी तक, इस 15 दिन में जो मैंने साधना किया, जो श्रवण किया, जो मैंने कीर्तन किया, पहले से ज्यादा हुआ या नहीं हुआ? और कम हुआ तो क्यों हुआ? क्या उसका कारण उचित था या अनुचित था? तो हमें अपना आकलन करना चाहिए। इसलिए हर साधक अपनी साधना नोट करता है। एक अच्छा साधक डेली अपनी साधना नोट करता है कि आज मैंने 16 माला करी, आज 20 करी, आज 32 करी। तो आप देखेंगे ना, मैं देख रहा हूं, मुझे यहाँ 2 महीने हुए, 2 महीने में 4 एकादशी गई, मतलब 15-15 के 4 स्लॉट गए। तो जो डेली का एवरेज निकला वो 25 का निकला माला का। और जब अहमदाबाद में होते तो डेली का एवरेज वही 16-17 रहता है। क्यों 25 का क्यों निकला? भाई रहते ही है, साधुओं के साथ हैं हम, अपने 25 तो होंगी ना। एक दिन 64 हुई, एक दिन फिर 16 रह गई, अगले दिन हो सकता है 25 हो गई, अगले दिन फिर 20 हुई हो, ऐसे करके एवरेज 25 से ऊपर ही निकलता है। ये है प्रभाव साधु संघ का, अपने आप भक्ति हो जाती है। अब देखिए, कुछ विश्वास तो हम यहाँ आके, हमें विश्वास था हम यहाँ आए। कुछ विश्वास जब हम दीक्षा लेते हैं ना, जो दृढ़ विश्वास होता है कि जाय विद राखे राम ताय विद रहिए, बोलते ना, सीताराम सीताराम नित नित कहिए, जाय विद राखे राम ताय विद रहिए। जैसे भगवान रखना चाहते हैं वैसा रहेंगे हम तो।
भगवान चाहते हैं 2 रोटी खाएं 2 खाएंगे, भगवान चाहते हैं पकवान खाएं तो पकवान खाएंगे, भगवान चाहते हैं सूखा नहीं मिलेगी यार तो ठीक है नहीं मिलेगी, जैसी हरी इच्छा। ये दृढ़ विश्वास कहां से आता है? ये दृढ़ विश्वास जब आप दीक्षा लेते हैं ना तो गुरु अपना कमाया हुआ विश्वास, गुरु कौन होता है? जो इस विश्वास के, अब देखिए हमारे ज्यादातर जो सारे गुरु हमारे वो हैं सन्यासी जिन्होंने सब कुछ छोड़ा हुआ है, सब कुछ छोड़ा हुआ है। क्यों छोड़ा हुआ है? कभी कोई बैंक में बैलेंस नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उनको भगवान पे दृढ़ विश्वास है कि भगवान उनका इस जीवन यापन करा ही देंगे। ठीक है, अब कभी अमेरिका गए, कभी लंदन गए, कभी कहीं गए, वहां हो सकता है खाने को, क्योंकि हर जगह हर सुविधा नहीं मिलती ना, हो सकता है खाने को वहां कुछ ना मिले, तो हो सकता है वो जल पी के भी रहे हो वहां, और यहाँ भारत में आते वृंदावन जाते तो वहां 56 भोग भी मिल जाते हैं उनको। जैसी हरी इच्छा, जाय विद राखे राम ताहि विद रही, इसी चीज को वो फॉलो करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर विश्वास है। इस चीज का अनुसरण वो कैसे कर पाते हैं? कि उनके अंदर विश्वास है। तो वो अपना जो उन्होंने विश्वास कमाया है ना इतने सालों में, 30, 40, 50 साल, हमारे सारे महाराजों की लगभग यही उम्र है, मतलब यही समय हो गया उनको अपना भक्ति करते करते। तो 30, 40, 50 साल में जो उन्होंने विश्वास कमाया, उसमें से कुछ कमाया हुआ विश्वास वो हमको दे देते हैं जब हम उनके शिष्य बनते हैं। कि देखो लो, तुम्हें मंत्र की दीक्षा तो हम दे ही रहे हैं, साथ में अपना विश्वास भी दे रहे हैं। वो बोलते नहीं है, पर आप प्रत्यक्ष अनुभव करोगे इस चीज का कि जैसी इंसान की दीक्षा होती है वो भक्ति में अपने आप थोड़ा सीरियस हो जाता है, अपने आप। कोई कुछ भी, मतलब आप ये कहोगे कि बाकी सब कुछ सेम है, बस ये है कि 2 माला की जगह, आपको पता है दीक्षित भक्त 3 राउंड वाली माला पहनता है, और एक नॉर्मल भक्त 2 राउंड वाली माला पहनता है। तो बस ये जो वो तीसरा राउंड जो गुरु देता है ना, ये समझ लो विश्वास का राउंड होता है। वो विश्वास का वो एक राउंड को क्या बोलेंगे हिंदी में, गुजराती में, वो देख लीजिए आप। तीसरा राउंड वो विश्वास का होता है। तो गुरु हमें अपने दीक्षा के साथ हमें विश्वास भी देता है। तो वही विश्वास से हम फिर भगवान का नाम और ज्यादा उत्साह के साथ ले पाते हैं, और ज्यादा बोलते हैं, और ज्यादा एक प्रेम भाव के साथ ले पाते हैं, क्योंकि गुरु ने हमको विश्वास भी दिया आपने। तो ये 5वीं भक्ति की भगवान का नाम मंत्र का जाप करें, उनमें दृढ़ विश्वास हो। ठीक है। फिर 6ठी भक्ति कह रहे हैं इंद्रियों का निग्रह। इंद्रियों का निग्रह यानी इंद्री जानते हैं? इंद्री क्या होती है? क्या होती है इंद्रियां हमारी? आंख, कान, नाक, ये सब इंद्रियां। ठीक है। इंद्रियों का निग्रह मतलब कि जो भी हमारी इंद्रिय हैं उनका सही इस्तेमाल हम कर पाए। अब सही इस्तेमाल कैसे? अभी आंखों का सही इस्तेमाल क्या है? भगवान का दर्शन करना। ठीक है। हम थोड़ा कुछ शास्त्र पढ़ पाए हम इन आंखों से, और हम करते क्या है, मोबाइल में छोटे छोटे शब्दों में आ रही है, न्यूज आ रही है, उसको भी पढ़ने लग रहे हैं, देखने लग रहे हैं, छोटे छोटे उसमें भी। रात को ठंडी ज्यादा तो रजाई के अंदर मोबाइल चल रहा है, उसमें देखने लग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बस सही इस्तेमाल क्या है आंखों का? भगवान के दर्शन करें हम, थोड़ा ग्रंथ पढ़े हम अपने। कानों का सही इस्तेमाल क्या है? भगवान की कथा सुने। ठीक है। जो नाम संकीर्तन हो रहा है वो हमारे कानों में जाए। और हाँ, हम क्या करते हैं, न्यूज का कचरा डाल देते हैं, इधर उधर के लोगों की बातें अपने कान में डाल देते हैं। देखिए, भोजन केवल मुंह से नहीं होता, भोजन कानों से, आंखों से, नाक से, हर चीज से भोजन होता है। अभी अगर हम यहाँ बैठे हैं सपोज, और आसपास कोई ऐसा कुछ किसी ने टायर वगैरह जलाया, तो नाक से आएगी ना हमको, बैठा भी नहीं जाएगा हमको, कैसा लगेगा हमको कि नहीं बस यहाँ से निकलो। वो भी एक भोजन का तरीका है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम बाजार से निकले, अब ऐसे होते हैं काफी लोग कि भक्ति में आने से पहले आमलेट वगैरह खाते हैं। तो अब जब बाजार निकले तो वहाँ अंडे वाले के साथ उसने वो फ्राई व्राई किया, आई खुशबू, चली गई। उनके लिए तो खुशबू होती है, वो गंदी नहीं होती, वो खुशबू होती है। तो जो बिल्कुल नए नए साधक है वो भटक जाते हैं वहीं, यार आज कर लेते हैं, फिर तो 2 माला एक्स्ट्रा कर लेंगे, चल कल आज खा लेते हैं बस। तो यही है, यही तो अंतर है कि अपने आप को साधना पड़ता है। आप जितने सीरियस होंगे उतना जल्दी और उतना ही मतलब ज्यादा मात्रा में आपको भगवान का प्रेम मिलेगा और जल्दी मिलेगा। वहां से यहां तक का सफर जो है वो आप कितना निष्ठा से आप अपने गुरु के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, कितना आप नाम
कीर्तन कर रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं, आप ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं, आप कितना सेवा के प्रति आप कितना सजग हैं, ये सब बातें इस सब बातों में निर्भर करता है कि आप कितना जल्दी भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और हमारे इस्कॉन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हर आदमी, हर औरत, हर प्रभु जी, हर माता जी एक प्रचारक बने, हर कोई प्रचार करे। अब आज से जब 6 साल पहले जब मैं अहमदाबाद में आया था तो हम भी आपकी तरह यहाँ ऐसे ग्रुप में बैठते थे, हम 30-40 लोग थे। आज वो 30-40 लोग, हर इंसान अपने आप में एक अलग प्रचार कर रहा है। वो हर इंसान कम से कम आज 50-50 लोगों को संभाल रहा है, वो उन 30-40 लोगों में से। समझ पा रहे हैं आप? और स्पेशली माता जी की तारीफ करूंगा मैं, जो हमारे साथ में माता जी थी, कम से कम 10-15 माता जी ऐसी हैं जिन्होंने अपने घर में प्रभुपाद लाइब्रेरी खोल रखी है। प्रभुपाद लाइब्रेरी समझते हैं आप? कि उसमें क्या होता है कि जैसे माता जी, जैसे कोई माता जी है वो ठीक ठाक पैसे वाली हैं, नहीं भी है तो कोई ऐसी माता जी है जो ये करने की इच्छा रखती हैं, तो पैसे वाले बहुत हैं, उनके पास पैसा है पर समय नहीं है। वो क्या करते हैं कि माता जी लो मैं आपको पूरा बुक्स का सेट देता हूँ, जिसमें अपनी प्रभुपाद की सारी किताबें होती हैं, 2-2, 3-3, 4 सेट होते हैं उनके पूरे। और आपके घर पर कोई आए तो एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है कि इन माता जी को या प्रभु जी को ये वाली किताब दी पढ़ने के लिए, 4 दिन बाद वो आए और ये दे गए और दूसरी ले गए। इस तरह से वो उसको लाइब्रेरी बोला जाता है। लाइब्रेरी का ये काम होता है ना, किताबें लो, पढ़ के वापस दे दो। तो अब कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि भाई 150 रुपए की किताब है, अरे नहीं यार 150 रुपए नहीं। चाहे वो हो सकता है कि एक दिन में अपने फैमिली के साथ अगर जाए डिनर करने या लंच करने, हो सकता है वो 1000-1500 का खाना खा जाए कहीं होटल में बैठ के, तो वो 150 रुपए नहीं निकलेंगे, 200 रुपए नहीं निकलेंगे भगवत गीता के लिए, उनको ज्यादा लगेगा वो, ये तो बहुत ज्यादा है। और कहीं अगर सपोज 4 दोस्त खड़े, उन्होंने बोला भाई आइसक्रीम खिला दे यार आज तो भले आइसक्रीम खिलाते उनको 200 रुपए की खड़े खड़े, पर वो भगवत गीता का पैसा ज्यादा लगेगा। ये इंसान की एक नॉर्मल मेंटेलिटी है कि धर्म के नाम पर आते उसको पैसा ज्यादा लगता है। ठीक है, आप कोई बच्चे को बोले ना कि सर आपके बच्चे की फीस 1 साल की 20,000 है, 20,000 ठीक है चलो देंगे। एक बोले आपके बच्चे की फीस 1 लाख है, 1 लाख, तो पता हमारे मन में क्या विचार आएगा, ये 1 लाख ले रहा है, इसका मतलब ये बड़ा स्कूल है, कोई हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा, ज्यादा बढ़िया आदमी बनेगा, ज्यादा बड़ा आदमी बनेगा, यही तो होता है। और फिर हम बाद में क्या बोलते हैं जब बच्चा पढ़ के निकलता है, ऊंची दुकान फीके पकवान, यही तो होता है ना। शुरू में तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये फीस ज्यादा ले रहा है, जरूर हमारे बच्चे को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करके अच्छे से टैलेंटेड बना के भेजेगा। बाद में क्या देखते हैं हम, रिजल्ट 0। इससे अच्छा तो वही था, फलाने का बच्चा छोटे स्कूल में पढ़ा और देखो कितना बड़ा आदमी बन गया, हमारा बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ा, ऐसे महंगे शौक, इसके मोबाइल, ऐसी महंगी फीस, ऐसे महंगे ट्यूशंस, जाने का अलग, आने जाने का इतना दूर स्कूल, हम तो बर्बाद हो गए। यही होता है। ठीक है, फिर इसमें कह रहे हैं कि इंद्रियों का निग्रह, तो अपनी इंद्रियों को हम कंट्रोल में रखें। ठीक है, ये नाक क्यों बनाई है, गंध सूंघने के लिए नहीं बनाई कि भगवान पर अटकी हुई जो पुष्प है उनको हम सूंघे। भगवान के जो हम जो सेवा करते हैं, जो इत्र लगाते हैं, उस इत्र का हम गंध का स्मेल लें हम। ठीक है, और फिर आगे इसमें कह रहे हैं कि सातम सम मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखी पर दोषा। 7वीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत, यानी राम में देखना, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। 8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और सपने में भी पराये दोषों को ना देखना। देखिए 7वीं भक्ति क्या कह रहे हैं कि जगत भर में संभाव से मुझे उत्प्रोत देखना। अब हम भी तो यही समझाते हैं सबको कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रहे। ये ठीक है, वैष्णव मतलब जो भगवान विष्णु की सेवा करता है या विष्णु तत्व की आराधना में लगा हुआ है। पीर पराई जाने रहे, इसका क्या मतलब दूसरे की सेवा, पीर पराई मतलब दूसरे को जो दुख हो रहा है उसको थोड़ा समझ पाए वो। ये क्या बात हुई, वैष्णव दूसरे के दुख से क्या मतलब पड़ा वैष्णव को? क्यों भाई, वैष्णव को पता होता है कि आप ही भगवान का अंश है, मैं तो हूं जो हूं, आप भी भगवान का अंश है। समझे ना भाई, कि आप भी भगवान का अंश है, ये भावना होती है उसके अंदर। तो इसलिए वो एक अच्छे तरीके से, एक ही बहुत ही अच्छे तरीके से आपके दुख और दर्द को समझ सकता है।
एक वैष्णव जब एक चींटी को भी बचा के चलता है, अब मच्छर हमें खाता है तो हम कोशिश करते हैं कि वो ना मरे, उसको ऐसे उड़ा देते हैं, और पहले होता था तो गया चलो ठीक है, वो टीवी में दिखाते हैं ना ऑल आउट वाला, वो मच्छरों को मारते पकड़ पकड़ के, ऐसे हम बन जाया करते थे। पर अब क्या, भाई जा यार तू क्यों मरे, ठीक है। तो ये सब क्या है, कहां से आता है ये भाव? वही सत्संग से ही, कि सत्संग आपको बताता है कि भैया सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, ठीक है, भगवान परमात्मा रूप में विराजमान है, ठीक है। अब जब परमात्मा रूप में विराजमान है और जब मैं आपकी सेवा कर रहा हूं तो आपके अंदर बैठा भगवान तो देख रहा है ना कि भाई मैं कितना प्रयास कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। और मेरे अंदर बैठा जो भगवान परमात्मा है वो भी देख रहा है कि भैया ये प्रयास कर रहा है, इसके लिए कुछ और अच्छा करो, ठीक है। भौतिक जगत की अगर हम बात करें तो किसी का दुख देख के हमें भी ऐसा लगता है ना, किसी को ऐसे हमने देखा जिसकी एक टांग नहीं है, या फिर छोटे छोटे बच्चे 4-5 भूखे डोल रहे हैं, कुछ बासी जो पूड़ी या रोटी पड़ी हुई है सड़क पर उसको उठा के खा रहे हैं, तो हमारा मन भी तो अंदर से द्रवित होता है ना कि यार कितना दुख है यार। तो हम क्या करते हैं, लाओ 10-5 रुपए के बिस्कुट खरीदो, वो दे दो, या ब्रेड खरीदी, कुछ भी खरीदा, समोसा खरीदा, उनको दे दिया। एक नॉर्मल इंसान करता है ऐसा, एक नॉर्मल इंसान जिसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, तो एक भक्त को क्या करना चाहिए फिर? एक सर्वाधिक सामने वाले का हित किस चीज में, सामने वाले का सबसे ज्यादा भला किस चीज में? आप एक भूखे को खाना खिलाओ, 1 दिन खिलाओगे, 2 दिन खिलाओगे, 4 दिन खिलाओगे, 5 दिन क्या बोलोगे यार बस इतना ही था भाई मेरा, अपने दूसरा कर देख ले, ठीक है। पर जो एक सबसे जो एक अच्छी चीज जो हम उसको दे सकते हैं ना, वो होता है कि हम उसको भगवत ज्ञान दे दें। भाई तू भगवान की शरण में आ जा, भगवान ही सबके पालन करता है, अपने आप तेरा जैसे भी जीवन चलना है वो अपने आप चलेगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। और होता है, ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम करने वाले हैं, असली करने वाले कौन है? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, वही सबसे बड़े नियंता है। नियंता मतलब नियंत्रक, जिनका हर चीज पे नियंत्रण है, कंट्रोलर, और वही सब जगह विराजमान है, सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान, कुछ भी कर सकते हैं। छोटे थे तो उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा दिया, जिसकी आज परिक्रमा देने में हमें पैर टूट जाते हैं हमारे, वो गोवर्धन पर्वत उन्होंने उंगली पर उठा दिया। क्या है? अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, ठीक है ना, भगवान। तो वही कि सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में या राम में देखना, कि एक जो भक्त होता है वो सबके अंदर परमेश्वर है, भगवान है, ये जानता है और देखता है, उसी भावना के साथ देखता है, ठीक है। और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना, संतों को मुझसे भी अधिक, भगवान श्री राम कह रहे हैं कि संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। अब देखिए आप, एक सबरी, एक नीच, मतलब नीच जाति की ना, और बिल्कुल कोई ऐसा वेद वगैरह भी नहीं पढ़े उसने, पर क्या हुआ, उसने अपने एक संत की बात पे विश्वास किया कि भाई संत ने बोला भगवान आएंगे तो भगवान आएंगे। उसने बोला संत ने कि तू ढूंढने नहीं जाना, टेंशन मत लो, भगवान यहीं आएंगे। तो भगवान को कहते हैं ना संत की वाणी के लिए वहां आना पड़ा। और ऐसे हमें बहुत एग्जाम्पल मिलते हैं कि भगवान ने अपने भक्तों की वाणी की लाज रखने के लिए बहुत काम की। 8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष करना। देखिए हमने पहले भी चर्चा की थी इस चीज की, कि जो सबसे पहला काम भक्ति में आने के बाद होता है ना, वो क्या होता है कि इंसान बोलना शुरू कर देता है, जाय विद राखे राम ताय विद रहिए। अभी बोला था ना हमने, जय विद राखे राम ताय विद रहिए, जैसी हरी इच्छा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब संतोषी तो है कि इंसान के साथ जो भी हो रहा है, गलत हो रहा है, उंगली कटी, ठीक है, हरी इच्छा, कट गई उंगली, संतोष। संतोष का मतलब क्या है? आप किसी भी चीज को लेकर संतुष्ट हैं, जो भी गलत हो रहा है, सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आप सब में संतुष्ट हैं। किसी तरह की कोई आपके अंदर ये नहीं कि भगवान ने मेरे साथ ये नहीं किया और ज्यादा अच्छा हो गया तो आप इतने, मतलब कुछ अच्छा घटित हो गया आपकी फैमिली के साथ, आपके बिजनेस में कोई फायदा हो गया, या लड़की के लड़का हो गया, तो आप इतने प्रसन्न हो गए कि आपने भक्ति करना ही छोड़ दिया। भाई 4 दिन माला टंगी रहेगी, क्यों? घर में उत्सव चल रहा है घर में। ऐसे भी नहीं, कि जो मिल जाए उसमें संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये के दोषों को ना देखना। समझ रहे हैं आप? सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा आगे बढ़े नहीं, मैं तो इससे बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा हूँ, कि देखो भक्ति तो कर रहा हूँ कम से कम, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, ये तो बेकार है, इसकी जिंदगी तो कुछ भी नहीं है, हमारी जिंदगी है।
हम सही कर रहे हैं। और जबकि हम भक्ति शुरू भी नहीं करी हमने अच्छे से, हमने बस 1-2 बार 4 बार सत्संग में गए, 5 बार सत्संग में गए, थोड़ा तिलक लगाना स्टार्ट किया और मन में अभिमान आ गया कि नहीं हम तो बहुत बड़े भगत हैं साहब, और देखो ये कैसे अपने कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन जी रहे हैं और हम हैं जो कुछ हैं। और जैसे जनरली होता है कि सपोज एक प्रभु जी या माता जी में से माता जी भक्ति कर रही है, प्रभु जी नहीं कर रहे, तो हमें क्या लगेगा, माता जी लोगों को क्या लगता है इनका कोई जीवन है, मेरा जीवन है, देखो मैं भक्ति कर रही हूँ। प्रभु जी लोग कुछ काम की बोलते हैं तो माता जी लोग उसकी मना कर देते हैं कि नहीं पहले मेरी माला होंगी 16 माला, उसके बाद वो करेंगे। ये एक बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में होता है। अगर आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ जाती है ना, आप लोग एक परिपक्व हो जाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं भक्ति में, तो ये सब चीजें नहीं होती आपस में, दोनों ही सहमति से काम करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रभु जी लोग भक्ति है, माता जी लोग नहीं है। प्रभु जी ने बोला कि भाई मुझे बिना प्याज लहसुन का खाना है, माता जी बोलेगी ऐसे कैसे खाना है, मुझे तो प्याज अच्छे लगते हैं, अब 2-2 सब्जी थोड़ा बनाऊंगी आपके लिए मैं। होता है ये। अब शुरू में क्या होता है, कुछ प्रभु जी लोग हैं ऐसी बात ले बराबर दे दी, हो गई फालतू की। और फिर उसमें दूसरा ऑप्शन क्या है, कुछ प्रभु जी लोग ऐसा भी करते हैं, ठीक है यार आपको प्याज लहसुन का खाना है आप खाओ, मैं अचार से खा लूंगा। ऐसी तो कोई माता जी नहीं होगी जब प्रभु जी लोग 1 दिन 2 दिन अचार से खाएंगे तो तीसरे दिन वो ये ना सोचे यार मेरा पति अचार से खा रहा है तो नहीं यार कोई बात नहीं, चलो मैं बाद में अपने लिए प्याज डाल लूंगी, ठीक है। पर इतना तो देखो ये कब कैसे संभव है ये सब, कि किसी जो भक्त होता है ना उसके अंदर अपने आप एक त्याग की भावना आ जाती है कि वैष्णव जन तो कहने गई है पीर पराई जाने रे, उसको समझ में आ जाता है कि सामने वाला दुखी है, तो उसको और दुख नहीं करना, जैसा वो चाह रहा है होने दो, ठीक है। वो प्याज डालना चाहिए डाल ले भाई, मैं अचार से खा लूंगा। और कहते हैं ना कि हर क्षण हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं, इच्छाएं रहती हैं। इच्छा थी कि हमने उस स्थिति में लड़ाई नहीं करी, अचार से खा लिया हमने। दूसरा हम क्या कर सकते थे, तेरी ये मत भड़ाक मार दिया गाल पे, चल तेरी जा तू मायके अपने, तुझे सील लाया था क्या मैं, तू मेरा कहना नहीं मानेगी। ये भी तो होता है ना, क्या है ये सब। यही है कि जब तक भक्ति परिपक्व नहीं होती, थोड़ा आगे नहीं बढ़ती, शुरुआत में ऐसी स्थिति होती है, पर हमें गलती से भी पराये दोषों को नहीं देखना चाहिए, ठीक है। आगे कह रहे हैं नवम सरल सब संछल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना, नव महु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी आवश्यकता में हर्ष या दैन्य या विषाद ना होना। इन 9 में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, नवी भक्ति कौन सी है, सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। भक्ति आपको करती क्या है, आपके जीवन को सरल ही तो बनाती है। अभी हमने आपसे क्या बोला कि भाई कोशिश किया करो अखबार ना पढ़े। आप अब अखबार 4-5 रुपए का आता है, ठीक है, 4-5 रुपए के हिसाब से 30 दिन का हिसाब लगाए तो लगभग 150 रुपए का लगभग हो जाता है, ठीक है। आपका 150 रुपया तो बचा, समझे आप। अब उस अखबार में क्या कर रहे हो, हाँ अखबार ज्यादातर फिर थोड़ा सा पढ़ा, कुछ तो प्रभु जी लोग ऐसे 2-2 घंटे पढ़ते हैं, और कुछ माता जी लोग ऐसी है चाहे कितना भी घर का काम कर लिया, 12-1 बज गया, थोड़ा रेस्ट करने की टाइम है तो उस वक्त भी थोड़ा अखबार लेके बैठ जाएंगे, देख तो लूं क्या हो रहा है दुनिया में। अरे आप उस समय को भगवत भक्ति में दीजिए ना, अपने जीवन को सरल बनाइए। प्रभुपाद भी हमारे इसी बात पर जोर देते थे कि सादा जीवन उच्च विचार, कि हमारा जीवन बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, एकदम सिंपल। ये अखबार वगैरह जब नहीं थे तो क्या पहले लोग जीते नहीं थे क्या, जीते थे ना। और आप देखिए आज के लोग तो भी 50-60 साल बाद ऐसे लगते हैं कि अब गए और अब गए और पता नहीं कब गए। और पहले के लोग 70-80 तो क्रॉस कर जाया करते थे। और अब क्या हो रहा है, सुविधाएं बढ़ी, क्या हुआ, सुविधा बढ़ने से क्या हुआ, गर्मियों में एसी आ गया, सर्दियों में हीटर आ गया, फिर भी क्या हुआ, हमारे जो जीवन की जो उम्र थी वो तो घट गई ना। क्यों घटी, क्योंकि हमने अपने आप को इतना हमने चीजों में उलझा के रखा हुआ है कि अगर सपोज लाइट चली जाती है ना तो हम लोग हाहाकार मचाना शुरू कर देते हैं, अरे लाइट चली गई, गर्मी लग रही है। अरे थोड़ा सहन करना सीखो। अब आप जब देखिए हम कोई भी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, आपने पहले का समय देखा होगा तीर्थ यात्रा वाला,
कि पहले तो घोड़ा गाड़ी वगैरह या ऊँट गाड़ी वगैरह हुआ करती थी, आजकल तो ट्रेन में बुक कराया सीट, पहुंच गए जगन्नाथपुरी, वहां कराई कैब या टैक्सी कुछ भी और सीधे पहुंच गए वहां मंदिर। ठीक है, पर पहले लोग कैसे कैसे वो किया करते थे यात्राएं, पूरी पूरी यातनाओं से भरी हुई यात्राएं हुआ करती थी वो, फिर भी वो लोग कितना, और लोग मानते भी थे कि हाँ भाई यात्रा करके आए, यात्रा करके आए। और आजकल क्या हो गया है, आजकल ठीक है जगन्नाथपुरी जाना, सीधी फ्लाइट पकड़ो, फ्लाइट में उतरो, अहमदाबाद से फ्लाइट पकड़ो, वहां उतरो, उसके बाद दर्शन करके फटाफट 1-2 दिन वापस आ जाओ। और पहले 20-20 दिन लग जाते थे लोगों को। यही तो अंतर था कि जब लोग समय देते थे ना तो उनको पता लगता था। अब वो जब रास्ते में जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, उनको 10-15 दिन का टाइम लग रहा है वहां पहुंचने में, तो उनके मन में क्या भाव आएगा, समझ रहे हैं? हर समय भगवान के स्मरण करते तो जा रहे हैं, तभी तो हम लोगों के लिए परिक्रमा का प्रावधान किया गया है। परिक्रमा क्या होती है? जो हम गोवर्धन की परिक्रमा देते हैं, वृंदावन परिक्रमा देते हैं, जगन्नाथपुरी परिक्रमा देते हैं, मायापुर परिक्रमा देते हैं, या कोई भी मंदिर की परिक्रमा देते हैं, क्यों बनाएंगे ये परिक्रमा? शास्त्र में क्यों वर्णन है परिक्रमा का? कि भाई परिक्रमा करते करते हम लोग अपने दिमाग से सोचें, थोड़ा भगवान के बारे में थोड़ा स्मरण करें। भाई हम अब देखिए, पर हम लोगों की क्या स्थिति है कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसा अक्सर माताएं लोग ज्यादा देखने में आती हैं, प्रभु जी लोग पता नहीं क्या करते होंगे कि हमारे यहाँ मंदिर एक फेमस बिहारी जी का, पूरा मेरा जो होम टाउन है भरतपुर, पूरा भरतपुर वहां जाता है शाम के समय। आप किसी माता जी के पीछे लग जाएगी जरा, वो माता जी मतलब आप जब से उनके पीछे हो ना, और जब तक वो अंदर दर्शन में या जब तक आप उनके साथ में हो, दर्शन के समय बस भगवान के सामने हाँ ठीक है सिर नवाया और चल दी। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, हाँ वो बहू है ना वो ऐसो करे मेरे संग, हमारे ब्रज भाषा में बोला जाता है ना, अरे वो फलाने की बहू तो ऐसो करे, वो ढमकी की बहू ऐसो करे, है ना, और मैं तो इतने परेशान है रही हूँ, मैं सोच रही हूँ जो अलग कर दूंगा बहू, मतलब बस यही बात, अरे वह की बहू ने तो ऐसा कर दियो, क्या मतलब बुराई भलाई कभी कोई भगवान की बात नहीं आएगी उनके मन में, यही प्रभाव होता है। अब दुनिया की नजर में क्या है वो, अरे टिहरी मंदिर जाती है वो तो बहुत भक्तानी है, टिहरी मंदिर जावे वो तो, समझे ना, लोगों का लगता है भाई मंदिर जा रही है, घर वाले सोच रहे हैं, पति सोच रहा है यार आजकल झगड़े ज्यादा बढ़ गए हैं, क्यों, ये तो दिल्ली मंदिर जा रही है, और उसको क्या पता कि जो सामने वाली लेडीज है वो कह रही है तू अपनी पति के पैर दबावे, पैर रिंदे काई दबावे, पैर दबा के, कोई दबावे की जरूरत ना, वो तेरे दबाना चाहिए, नहीं कि वो तेरे पैर दबाए, तू क्यों दबाती है? तो बेचारा चोखा वाला अब तक 5-7 साल से पैर दबा रहा था, बीबी ने आके बोल दिया नहीं दबाऊंगी, अरे ऐसे क्या दबा दूं यार, नहीं दबाऊंगी, मतलब छोटी छोटी बातों में बहस करना। अच्छा दोपहर में जब लंच करने आते तो गर्म खाना बनाती हूँ, क्या जरूरत है गर्म खाना बनाने की, अरे हम तो इंसान है, कोई मशीन थोड़ी ना है, सुबह बना दिया करो एक बार, शाम तक खाएगा, अपने आप आके ले लेगा। अच्छा देती हो थाली लगा के हाथ में, क्यों देती हो, अपने आप लेने दिया करो। ये होता है कुसंग। लास्ट समय में चर्चा की थी हमने, जीवन में सत्संग को एक बार का अभाव हो तो कोई बात नहीं, शांति से बैठ के अपना घर में ग्रंथ अध्ययन करना, माला करना, श्रवण करना, पर कुसंग मत करना जीवन में। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमें रामायण मिलता है इसका देखने को, कुसंग, फिर शकुनी मामा, क्योंकि कुसंग अच्छे खासे परिवार को तबाह कर देता है कुसंग, और इंसान तो तबाह होता ही है, पर इंसान की वजह से और जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वो भी तबाह हो जाते हैं। तो इसलिए जितना हो सके उतना सरल रहे हम, ठीक है, और कपट रहित बर्ताव करें। कपट रहित मतलब समझते ना, कोई अंदर चीटिंग वाली बात नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले से बात क्यों की, क्योंकि मुझे इससे कुछ फायदा मिलेगा, इसलिए मैंने सामने वाले से बात की, ठीक है। तो आगे का एक लास्ट श्लोक है, लास्ट दोहा, कि सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति गण तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूं आज सुलभ भय सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है जिनके पास इन 9 में से कोई एक भी होती है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों की भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। समझ रहे, बड़े बड़े योगियों को भगवान नहीं मिल पाते, और वो तो रात दिन तपस्या करते हैं भगवान के लिए, फिर भी उनको नहीं मिल पाते, और यहाँ सबरी के पास भगवान स्वयं पहुंचे। क्यों? गुरु में विश्वास, मतलब निष्ठा इतनी थी कि भाई गुरु ने बोल दिया बस इंतजार करना है, इंतजार करना है,
बोलते हैं ना कि लगाते रहिए अपनी कुटिया में भी आप झाड़ू, कभी तो इस कुटिया में भगवान श्री राम आएंगे। तो वही है कि आप लोग बस प्रयास करते रहिए, पर प्रयास करना आपके हाथ में, आप कितने अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, कितना दिखावा कर रहे हैं, ये आपको पता है। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से जाने के बाद क्या नहीं करते। आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता इस बात को। आप यहाँ आके कुछ भी बोल सकते हैं कि आप प्रभु जी हम 16 माला करते हैं। अब 16 माला करते कैसे हैं कि अब टीवी सामने चल रहा है और हरे कृष्ण, ओह अरे वाह ऐसा हो गया, अच्छा ये बाढ़ आ गई वहां, तो ठीक है। फिर दूसरा कोई न्यूज आगे टीवी में न्यूज देख रहे हैं, या फिर पड़ोसन से बात करते करते नीचे माला चल रही है हरे कृष्णा, फिर कह रहे हैं कि हम तो 16 माला करते हैं। इसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला, कोई भी प्रभाव नहीं होने वाला। जितना गंभीरता से और जितना ज्यादा आप नाम जप करेंगे, उतना ही जल्दी आप भगवत प्रेम प्राप्त कर पाएंगे, उतना ही जल्दी। और देखिए कितना तो सरल बना दिया है, मतलब आपके लिए सबसे, कहते हैं ना कलयुग में, शास्त्रों में वर्णन है कि कलयुग में लाखों बुराई है, पर एक अच्छा ही है कि भगवान को पाना बहुत ही इजी है। केवल नाम कीर्तन करना है, नाम कीर्तन करना है। और आप सबको पता है कैसे करते हैं नाम कीर्तन? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना ही तो करना है आपको। और देखिए क्या होता है कि शुरू में माला करने में दिक्कत आती है, तो आप लोग कीर्तन में हिस्सा लिया कीजिए। माला में क्या होता है, इंसान अकेला रहता है, ठीक है, अकेला रहता है। अब देखते हैं ना, जब भी हम किसी यात्रा में जाते हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं कि 2 लोग और हो जाए हमारे साथ में, तभी हम यात्रा में जाएंगे, कंपनी हो जाएगी साथ में। तो ये हमारा मन है ना बहुत चंचल है, अकेले में उनका ज्यादा भागता है, अकेले में ज्यादा भागता है। जब एक साधक भक्ति में काफी आगे बढ़ चुका होता है, वो अकेले में बैठ के ढंग से जप कर सकता है। बाकी का कभी भी शुरुआत के समय में जब हम भक्ति पथ पर चलते हैं तो हमें कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए, हमेशा एसोसिएशन होना चाहिए हमारा। जैसे कि जो भक्त हैं जो हमारे बराबर के हैं या हमसे थोड़े बड़े भी हैं, उनको हम अपनी साधना के बारे में बताते रहें कि, या कभी साथ में बैठ के जप करें। अब जैसे हम साथ में बैठ के जप करते हैं तभी तो पता लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। अब जब हम अकेले अकेले जप करेंगे हमेशा, कि भाई जब हमेशा छुपा के करना चाहिए, कुछ लोगों का ये भी होता है कि जब छुपा के करना चाहिए, किसी को दिखा के नहीं करना चाहिए। पर जब आप अकेले में जो गलतियां कर रहे हैं वो पकड़ में कैसे आएंगी, अगर छुपा कर करोगे तो आप सामने वाला देखेगा सुनेगा कि आप कैसे भगवान का नाम लेते हो, हई किच हरे हरे करते हो या क्या करते हो, बोलते हो ना वो कि भाई कैसे आप नाम जप कर रहे हो, और बहुत से कह रहे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु जी कितनी माला करते हैं आप? मैं प्रभु जी 4। प्रभु जी 4 माला करता है? क्यों प्रभु जी? प्रभु जी 1 घंटा मिलता है उसमें 4 माला कर, 1 घंटे में 4 माला? हाँ तो प्रभु जी क्या करूं, 4 ही हो पाती है मेरे से। तो क्यों हो पाती है? वो नाम बड़ा धीरे धीरे लेते हैं। ये भी ऐसे भी नहीं है कि हरे कृष्णा फिर नींद ले ली, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, ऐसे भी नहीं। और ना ऐसे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम, ऐसे भी नहीं। अब सही विधि क्या है वो आपको कैसे पता लगेगी? कोई आपके अंदर कोई ये थोड़ा कि भगवान बोलेंगे नहीं बालक बालिके तू गलत कर रहे हो, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। आपको कौन बताएगा? आपके साथ वाला को। इसलिए हमेशा एसोसिएशन में रहना जरूरी है। और कोशिश किया कीजिए आप रविवार को मंगला आरती में आए, मंगला आरती के बाद बैठ के जप होता है, तो जप में आप ठीक है रोज मत आइए, नहीं आपके बस की मत आइए, 7 दिन में एक बार आइए। ज्यादा लग रहा है तो एकादशी के दिन आ जाइए। आपको ज्यादा समस्या लग रही है भैया 7 दिन में नहीं आ सकते, 15 दिन में आइए। 15 दिन में नहीं आएंगे तो अपने नियम मान लिए कि महीने में एक बार मुझे मंगला आरती करनी करनी। ऐसे मेरा शुरू में नियम था जब मैं अहमदाबाद पहुंचा कि भाई मुझे साल में 5 मंगला आरती करनी है। 5 कर लिया मैंने। आप ये कह रहे हो कि स्थिति ये थी, शुरू में थे ना नहीं हम 4 हो पाती थी या 3 हो पाती थी, 5 भी नहीं हो पाती थी। फिर धीरे धीरे वो अगली साल भी 5 का नियम लिया, थोड़ा संग बढ़ा, 15 होने लगी। फिर लगा यार टारगेट कम ले रखा है 5 का। फिर क्या किया 20 किया, तो हाँ 21 कर दी कैसे भी करके। फिर अब तो साल में शायद 50 मंगला आरती हो जाती है। कैसे भाई? लोगों को देख देख के। हमने बताया ना लास्ट समय बताया था कि कुछ प्रभु जी लोग ऐसे हैं जिन्होंने 25-25 साल से मंगला आरती छोड़ी नहीं है आज तक। मतलब भगवान की भी कृपा देखो, ना सर्दी ना खांसी ना जुकाम, और होता भी है तो मंगला आरती के बाद से लेके और रात तक सही भी हो जाता है उनके।
और मंगला आरती में आना हमको। और ऐसा नहीं है कि कोई जवान है, कोई 20-25 साल के, कोई 50-55-60 साल के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कहते हैं ना, भगवान बोलते हैं ना, जैसा तुम सोचते हो मैं तुम्हारी उस इच्छा को दृढ़ करता हूं। इच्छा आपके अंदर है, आप सोचोगे बुरा करने की तो वो आप बुरे के प्रति आप आकर्षित होते जाओगे, ठीक है। और आप सोचोगे कुछ अच्छा करना है तो भगवान अपने आप आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे, ठीक है। तो बस अब सबसे यही विनती है कि जितना हो सके, आज जो शबरी जी का हमें चरित्र हमने जो शिक्षाएं जो देखी, जो भगवान श्री राम ने हमने शबरी को दी थी, हमने उनको श्रवण किया, तो उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधन भक्ति શું છે?